एलन एक बेकार लूजर था जो सबसे मुश्किल वीडियो गेम खेलने का शौक रखता था और अपनी भूख पूरी करने के लिए एक अजीब से गेम पर हाईएस्ट डिफिकल्टी मोड सिलेक्ट करता है। फिर क्या लग गए लॉरेन। उसका दोबारा जन्म होता है एक मैजिकल दुनिया में, पर एक आम बच्चे के रूप में, और वो खुद को एक गेम के अंदर पाता है जहाँ मरने के बाद रिवाइव होने का कोई ऑप्शन भी नहीं होता। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये एनिमे एकदम नया और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर एलन खुद को एक हार्डकोर गेमर मानता है। वो अपना सारा टाइम गेम्स खेलते हुए बिताता है, फिर उन्हीं गेम्स को गाली देता है कि वो इतना आसान क्यों है। उसे एक ऐसा गेम चाहिए होता है जो उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाने से भी ज्यादा मुश्किल हो, और वो इंटरनेट पर सबसे मुश्किल गेम ढूंढने निकलता है। लेकिन जैसे वो सर्च बटन दबाता है, उसका कंप्यूटर स्क्रीन अचानक एक ऐसा गेम दिखाता है जो उसने आज तक नहीं देखा था। वह दिखता है कि एलन एक मैजिकल फैंटेसी दुनिया में जा सकता है, और अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एलन सोचता है, अबे आज तक एक ऐसा गेम नहीं निकला जो मैं पार नहीं कर सका, ये कितना ही मुश्किल होगा। सबसे पहले उसे डिफिकल्टी लेवल चूज करने का ऑप्शन मिलता है, और इजी, नॉर्मल और एक्स्ट्रा के बाद उसे हेल डिफिकल्टी मोड का ऑप्शन दिखता है। एलन बिना कुछ सोचे हेल मोड सिलेक्ट कर लेता है, जिसमें वार्निंग होती है कि इस मोड पे उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि उसे अपने फैसले पर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। पर एलन इसे बिल्कुल हल्के में लेता है और हेल मोड सिलेक्ट कर लेता है। गेम उसे बताता है कि हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए होगा, और फिर अलग अलग कैरेक्टर्स की एक लिस्ट दिखाता है जिसमें से वो सिलेक्ट कर सकता है कि वो क्या बनना चाहता है। तलवारबाज और भाला चलाने वाले को उतनी मुश्किलें नहीं होते, लेकिन हीरो और डीमन लॉर्ड जैसे कैरेक्टर्स को काफी मुश्किल होते हैं। पर अगर फिर भी तुम्हारे अंदर खुजली है तो तुम समनर क्लास सिलेक्ट कर सकते हो, जो इन सब में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर आता है, और एलन को वही चाहिए। वो समनर क्लास सिलेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये कैरेक्टर बेसिकली एक आम इंसान है। सारा कुछ करने के बाद जैसे वो बटन दबाता है, उसके स्क्रीन से एक तेज रोशनी निकलती है और एलन बिना किसी नामो निशान के धरती से गायब हो जाता है। वो एक अंधेरी और हल्की सी गर्म जगह में होता है, और उसे वहाँ पर इतना सुकून मिलता है, लेकिन तुरंत उसे आसपास कुछ टाइट महसूस होता है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। फिर हमें पता चलता है कि दूसरी दुनिया की एक औरत उसे जोर लगाकर अपने अंदर से बाहर निकालती है, और हमारा एलन गेम की दुनिया में रीइंकार्नेट होता है, एक मैजिकल दुनिया में। लेकिन उसे फिर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये दुनिया सही में असली है या नहीं। गेम का सिस्टम उसे स्वागत करता है, कहकर कि अगर वो अपने रास्ते के सारी मुश्किलें पार कर लेगा तो वो इस दुनिया के बारे में अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद 1 साल बीत जाता है और एलन पूरी तरह एक बच्चा बन जाता है, चाहे अंदर से वो 35 साल का एक भद्दा सा गेमर ही क्यों ना हो। वो बोल नहीं सकता, लेकिन अपने पिछले जिंदगी की यादें अभी भी उसके साथ है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार गरीब है और वो एक गांव में रहते हैं जहाँ वो खेती वगैरह करता है। एलन देखता है कि उसके पेरेंट्स के बीच काफी प्यार है, जिसका मतलब है कि जल्दी ही उसे कुछ भाई बहन मिलने वाले हैं। एक रात जब उसकी माँ उसे सुलाकर वापस चले जाते हैं, तब एलन अपने स्टेट चेक करने के लिए स्टेटस विंडो समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एलन निराश होता है क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर समनर क्लास में करना क्या होता है। ऊपर से वो अपना स्टेटस विंडो भी समन नहीं कर पाया, लेकिन आज उसका लक काम करता है। जब वो दोबारा स्टेटस विंडो समन करता है तो उसके सामने एक किताब दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके पेरेंट्स भागकर उसके कमरे में आ जाता है। तो वो तुरंत किताब को गायब कर देता है और सोने का नाटक करता है। जब वो चले जाते हैं तो वो दोबारा किताब समन करता है, जिसमें उसके स्टैट्स और उसके स्किल्स के बारे में लिखा होता है। वो देखता है कि वो लेवल 1 समनर है, जिसके पास 2 स्किल्स है, जिनका नाम समन और क्रिएट, और जितना ज्यादा वो इन्हें यूज करता है उतना ही लेवल अप होती जाते हैं। उसके पास कुछ समन्स क्रिएट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ हल्के फुल्के कीड़े मकोड़े ही क्रिएट कर सकता है, और उसे लगता है कि डिफिकल्टी लेवल उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है। अचानक किताब के बीच का एक रैंडम पेज चमकने लगता है और खुल जाता है। एलन हैरान होता है जब उसे एल्मिया, जो इस दुनिया का भगवान है, उनकी तरफ से एक लेटर मिलता है। वहाँ लिखा होता है कि क्योंकि एलन ने एक ऐसी कैरेक्टर सिलेक्ट की है जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि ये गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, इसीलिए ये किताब उस तक पहुँचाने में काफी टाइम लग गया। लेकिन अब वो आशा करता है कि वो ये गेम एंजॉय करेगा। एलन को इन सब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो गेम को फाइनली एंजॉय कर सकता है। वो समनिंग पेज पर वापस जाता है और कुछ कीड़े समन करने का सोचता है, लेकिन चाहे वो कोई भी स्पेल ट्राई करे, कीड़े समन होते ही नहीं। एलन ध्यान लगाता है और उसे अचानक एहसास होता है कि शायद उसे समन स्किल यूज करने से पहले क्रिएट स्किल यूज करनी पड़ेगी, और बिंगो, उसकी बात सही साबित होती है जब वो एक इंसेक्ट कार्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन समन करने से पहले ही उसे अपनी माँ के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो तुरंत सो जाता है। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स काम में बिजी होते हैं, एलन फैसला करता है कि कल रात जो कार्ड उसने क्रिएट किया था उसे समन करेगा। छोटे छोटे नीली रोशनियां एक साथ जुड़कर एक बड़े ग्रास हॉपर में बदल जाता है। एलन इतना बड़ा कीड़ा देखकर हैरान हो जाता है और उसे ऑर्डर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रास हॉपर एक भी बात नहीं मानता। एलन निराश होता है और दोबारा अपनी किताब को देखता है। उसे पता चलता है कि वो ग्रास हॉपर का नाम रख सकता है, तो वो उसका नाम देंका रख
देता है। उसे ये भी पता चलता है कि सिर्फ ग्रासहॉपर समन करने से ही उसकी एंड्योरेंस और एजिलिटी एक पॉइंट बढ़ गई है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी माँ थेरेसिया चेक करने आते हैं और जब वो उस बड़े से ग्रासहॉपर को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और तुरंत उसे अपने पैर से कुचल देते हैं। कुछ दिन बाद एलन एक एज रैंक चूहा क्रिएट करता है और समन करता है जो उसका एचपी और एजिलिटी बफ करता है। वो भी उसकी एक बात नहीं मानता, लेकिन उसके पास करी नाम की एक एबिलिटी है जिसे बोलने पर वो गोल गोल दौड़ता है। एलन ने ये भी समझ लिया होता है कि वो एक साथ 10 चीजों को समन करके रख सकता है। एक दिन जब वो अपने माँ के साथ खेल रहा होता है तब उसका फादर रॉडिन खून से लटपट खड़ा आता है। थेरेसिया ये देखकर डर जाती है, लेकिन रॉडिन उसे बताता है कि ये खून एक सुअर का है जिसे उसने और गाँव वालों ने मिलकर शिकार किया था। एलन उस जंगली सुअर को देखना चाहता है तो रॉडिन उसे दिखाने ले जाता है और पहली बार के लिए एलन अपने घर के बाहर की दुनिया देखता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं एलन देखता है कि वो सुअर उसके सोच से काफी बड़ा होता है और पूरी टीम उसे काटने में लगी होती है। तभी गिरदा नाम का एक आदमी आता है और रॉडिन जल्दी से अपने बेटे को उससे मिलवाता है। एलन को पता चलता है कि ये सुअर एक सी रैंक मॉन्स्टर है जिसे मारने के लिए 20 लोगों की टीम चाहिए होती है और एलन सोच लेता है कि फ्यूचर में वो भी कभी ऐसे मॉन्स्टर को समन करके ही रहेगा। 10 महीने ट्रेनिंग के बाद एलन फाइनली लेवल अप करता है और उसके किताब के नए एबिलिटीज अनलॉक होते हैं, साथ ही कुछ नए स्किल्स पे। अब वो जी रैंक वाले मॉन्स्टर्स क्रिएट कर सकता है। पहले वो 10 समन एक साथ रख सकता था पर अब वो 20 रख सकता है और एलन अपने ऊपर थोड़ा प्राउड महसूस करता है। किताब अब उसके मन की बातें भी पढ़ सकता है जो एक और नया स्किल है, लेकिन एलन को ये कुछ खास नहीं लगता। वो कुछ मॉन्स्टर्स को एक साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे ज्यादा माना चाहिए होता है। तो वो जल्दी से खाना खत्म करके अपने कमरे में वापस जाता है। वो 2 चूहों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किताब उसे बताता है कि इतना माना काफी नहीं है। ये चीज तब भी होती है जब वो जी रैंक मॉन्स्टर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है और एलन अपने आप को गाली देने लगता है कि उसने हेलमुट क्यों चूज किया। समय जल्दी बीतता है और एलन अब 3 साल का हो चुका होता है। उसकी माना कैपेसिटी बढ़ जाती है जिससे वो जी रैंक मॉन्स्टर्स को समन करके एक साथ जोड़ भी सकता है। वो एक जी रैंक कीड़े और जानवर को साथ जोड़ता है जिससे एक बर्ड बनता है जो काफी स्मार्ट होता है और उसकी सारी बातें भी मानता है, यहाँ तक कि वो इंसानों जैसे बोल भी सकता है। वो एक फ्रॉग समन करता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो दुश्मनों को अपनी तरफ अटैक करने पर मजबूर कर देता है। उसका मोल बड़े बड़े गड्ढे खोद सकता है और एलन सोचता है कि उसके सारे मॉन्स्टर्स दुश्मनों को हराने में काफी काम आ सकते हैं। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि दिन का सबसे खतरनाक समय आ गया है जब उसकी फ्रेंड करेना आकर उसके साथ खेलती है। वो दोनों नाइट्स बनने का नाटक करते हैं और लकड़ी के तलवारों से प्रैक्टिस करता है। अपनी स्टेज को इतना ज्यादा अपग्रेड करने के बाद भी एलन उस लड़की से जीत नहीं पाता जो एक पागल की तरह तलवार चलाती है। उसे संभलने का टाइम भी नहीं मिलता और करेना उसकी तलवार को अपने हमलों से तोड़ देती है। दिन के आखिर तक एलन जमीन पर पड़ा होता है, थकान के मारे हिल भी नहीं पाता। जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं करेना वापस चले जाते हैं। एलन भी उठता है और अपनी मम्मी का लाया हुआ कुछ सामान उठाता है क्योंकि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और दोनों घर चलते हैं। डिनर के दौरान एलन अचानक अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या वो आलू उगाने में मदद कर सकता है क्योंकि उसकी माँ ऐसे कंडीशन में ज्यादा काम नहीं कर सकते। उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलन उन्हें तसल्ली देता है कि वो भी ताकतवर है और काफी मदद कर सकता है। रॉडिन और थेरेसिया उसे बताते हैं कि वो भी बच्चा है, इसीलिए उसे अभी खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि एक दिन तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक उसे अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए और करेना के साथ खेलना चाहिए। असल में उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि बड़ा होकर एलन भी उनकी तरह फार्मर बनेगा और इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनका 3 साल का बेटा अभी जाके उनके साथ काम करे क्योंकि अभी उसके खेलने कूदने का समय है। एटलीस्ट वो अपना बचपन तो एंजॉय करे। तभी रॉडिन कहता है कि क्योंकि दोनों बच्चे नाइस बनकर तलवारों के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसे उम्मीद है कि वो डिवाइन सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एलन को समझ नहीं आता तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो एक डिवाइन सेरेमनी होता है जिसमें देखा जाता है कि उस बच्चे के पास कोई स्पेशल टैलेंट है या नहीं, और अगर किसी तरह एलन के पास कोई खास टैलेंट निकला तो शायद वो इस गरीब जिंदगी से भी बाहर निकल पाए। कुछ ही समय बाद सर्दी आ जाता है और अब एलन पूरे दिन के लिए एक इंसेक्ट समन कर सकता है। वो अपने ऊपर प्राउड फील करता है, लेकिन तब करेना उसके साथ खेलने आ जाते हैं और वो घबरा जाता है। वो फिर से बुरी तरह हार जाता है, पर अब एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रोज का नाटक हो चुका है। तभी अचानक थेरेसिया की डिलीवरी का समय आ जाता है। रॉडिन करेना से कहता है कि वो अपनी माँ को बुला कर लाए। कुछ ही देर बाद करेना अपने पेरेंट्स मटिल्डा और गिरदा के साथ आ जाते हैं। मटिल्डा सभी मर्दों को घर से बाहर भेज देते हैं। सुबह एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देते हैं और सब लोग अंदर जाकर देखते हैं कि एलन का एक छोटा भाई पैदा हो चुका है। थेरेसिया रॉडिन से कहते हैं कि बच्चे का नाम रखे और वो लड़के का नाम मैश रखता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन फिर थेरेसिया को एहसास होता है कि मैश तो एक मॉन्स्टर का नाम है। रॉडिन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन थेरेसिया हंसने लगती है जिससे माहौल हल्का हो जाता है। एलन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि अपनी पिछले जिंदगी में वो एक बेकार और
निठल्ला इंसान था, पर इस जिंदगी में वो इस गेम को क्लियर करके इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर बनना चाहता है, ताकि वो अपने परिवार को इस गरीबी से मुक्त करके एक अच्छी जिंदगी दे सके। कुछ साल बाद रॉबिन एलन को अपने साथ पास के गाँव ले जाता है डिवाइन सेरेमोनी के लिए। रॉबिन उसे बताता है कि डिवाइन सेरेमोनी एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मजदूरों से लेकर नोबल्स तक। जैसे वो 5 साल के हो जाते हैं, अगर किसी के पास टैलेंट होता है तो उसे काफी फायदे मिलते हैं, लेकिन इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एलन ये सब सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, तो रॉबिन उसे बताता है कि इस साल बहुत सारे बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, जिसमें एलन और उसकी दोस्त क्रेना भी शामिल है। वो जल्दी ही उस गाँव तक पहुँचता है जहाँ सेरेमोनी होते हैं, और क्रेना चाहते हैं कि उसे तलवारबाज का स्किल मिले ताकि वो एक नाइट बन सके। दूसरी तरफ एलन का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि ये गाँव उनके उस गरीब गाँव से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो देखता है कि यहाँ के लोग ज्यादा साफ सुथरे दिखते हैं। थोड़ी देर बाद वो चर्च पहुँचता है जहाँ प्रीस्ट बच्चों और उनके पेरेंट्स का स्वागत करता है और कहते हैं कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो भगवान सबको एक समान मौका देता है। वो अपने देश के लेजेंडरी हीरोज के बारे में बात करते हैं जो मजदूरों के रूप में पैदा हुए थे। उसके बाद प्रीस्ट सबको अंदर ले जाता है और मूर्ति के सामने रुकता है। एलन गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया की मूर्ति देखता है जिसने उसे पहले लेटर भेजा था। फिर प्रीस्ट गाँव के मुखिया को उसके बेटे के साथ आगे बुलाता है ताकि डिवाइन सेरेमोनी स्टार्ट कर सके। वो लड़के को बोलते हैं कि क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखे और उसके स्टैट्स पीछे उस काले पत्थर पर दिख जाएंगे। लड़का आगे बढ़ता है और नर्वस होकर क्रिस्टल बॉल के सामने हाथ रखता है और काले पत्थर पर उसके सारे स्टैट्स दिख जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलन अपने किताब में देखता है। उस लड़के के सभी स्टैट्स लो लेवल के होते हैं और उसके पास व्यापारी बनने का टैलेंट होता है। लड़के का फादर बहुत खुश होता है कि उसके बेटे के पास टैलेंट है, पर एलन समझ नहीं पाता कि इसमें खुश होने की क्या जरूरत है। उसका किताब उसे बताता है कि हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता। तब एलन समझ जाता है कि सिर्फ टैलेंट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। उसे खुशी होती है कि कोई और उसका किताब नहीं देख सकता। इसके बाद और बच्चों का टैलेंट चेक किया जाता है। बदकिस्मती से एक लड़के के पास कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन उसका फादर फिर भी उसे हक करता है। नेक्स्ट लड़की के पास एक्स यूजर का टैलेंट होता है और वो दिन का पहला बच्चा होता है जिसे अपने स्टैट्स पर ग्रेड मिलता है। इसके बाद सारे बच्चों का टैलेंट चेक किया जाता है और अंत में सिर्फ क्रेना और एलन बच जाता है। प्रीस्ट क्रेना को पहले आगे बुलाता है। वो एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल के पास भाग कर जाते हैं और जैसे वो हाथ रखती है क्रिस्टल बॉल चमकने लगते हैं। उसके स्टैट्स पत्थर पर दिखाई देते हैं और प्रीस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि क्रेना के पास स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट होता है और एस रैंक अटैक करने की पावर होती है। उसके फादर बहुत खुश होता है कि उनकी बेटी उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए उस मजदूरों वाली जिंदगी से बाहर निकाल देगी। और एलन सोचता है कि अब समझ आता है कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है। फाइनली एलन की बारी आती है। क्रिस्टल बॉल हल्की से ग्लो करता है, फिर बंद हो जाता है और फिर क्रेना से भी ज्यादा तेज रोशनी के साथ धमाके से फट जाता है। एलन एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि अब उसके फादर को पता चलेगा कि वो कितना जीनियस है। लेकिन रॉबिन प्रीस्ट की तरफ देखता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। प्रीस्ट उदास होकर बताता है कि उनके बेटे के पास कोई टैलेंट नहीं है और एलन इसे गेम की गलती समझता है। वो उस पत्थर के पास भाग कर जाता है और देखता है कि उसके सारे स्टैट्स ई रैंक के हैं और उसका टैलेंट कुछ कोड लैंग्वेज जैसा लिखा होता है। रॉबिन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अब घर चलना चाहिए। उसके पेरेंट्स से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके बेटे के पास कोई टैलेंट नहीं है और उसे बताते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो हमेशा उस पर गर्व महसूस करेंगे। एलन खुश होता है कि वो इतनी अच्छी परिवार में पैदा हुआ है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। उस रात वो सोचता है कि शायद उसके स्टैट्स ई रैंक पर इसीलिए लॉक्ड है क्योंकि उसने हेल डिफिकल्टी मोड चूज किया था। जहाँ बाकी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ एलन और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसा गेम खेलना चाहता था जो इतनी मुश्किल हो कि उसके फटके एक हो जाए। अगली सुबह एलन अपने पेरेंट्स के साथ क्रेना के घर जाता है और देखता है कि उसका फादर थोड़ा परेशान लग रहा है। क्रेना के पार्टी में भी वो गुस्से में रहता है और गिरदा भी उससे तंग आ चुका होता है। वो दोनों बहस करने लगते हैं और रॉबिन गिरदा से कहता है कि बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करे और अपनी बेटी के इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करे। गिरदा पलटकर बोलता है कि उसने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की, जबकि रॉबिन साफ कह देता है कि वो अब उनके परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और रॉबिन समझाता है कि क्रेना के पास जबरदस्त टैलेंट है जो उसे फ्यूचर में नोबेल बना सकता है। वो गिरदा से कहता है कि उसे गरीबों के साथ घूमना बंद कर देना चाहिए और बड़े लोगों से कनेक्शंस बनाने चाहिए। दोनों आदमी बहस करने लगते हैं और एलन को टेंशन होने लगती है कि कहीं ये लड़ाई ज्यादा सीरियस न हो जाए। वो क्रेना से कहते हैं कि उन्हें रुकने को बोले और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं, पर खुशकिस्मती से उसे वो तलवार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी मम्मी यहाँ सिचुएशन को संभाल लेते हैं और दोनों आदमियों को लड़ने से रोक देते हैं। एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या रॉबिन और गिरदा हमेशा ऐसे लड़ते रहते हैं और वो कहते हैं कि पहले वो बहुत लड़ते थे लेकिन बाप बनने के बाद काफी शांत हो गए हैं। मटिल्डा और थेरेसिया उसे बताती है कि वो चारों बचपन के दोस्त हैं जो एक ही गांव से आए थे और जब उन्होंने सुना कि एक नया गांव बन रहा है तो वो साथ में यहाँ आए और फैसला किया कि एक दूसरे के पास ही अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और उन्होंने अपने घर भी एक साथ बनाए। रॉबिन और गिरदा भी ये सारी बात
करके लड़ाई भूल जाता है और पार्टी एंजॉय करता है। अगले दिन जब गिरदा गाँव वालों के साथ काम कर रहा होता है, कोई आकर उसे बताता है कि नाइट्स क्रेना से मिलने आए हैं। वो तुरंत घर भागता है और देखता है कि गांव में काफी लोग जमा हो गए हैं, जिसमें वो एक्स यूजर लड़का भी होता है। वो बिना किसी वजह के एलन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बिना टैलेंट वाले लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। क्रेना एलन के लिए खड़ी होती है और बताती है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर लड़का फिर भी उसे उकसाने लगता है। तभी गाँव का मुखिया सबको शांत रहने को कहता है क्योंकि नाइट्स आ गए होता है। नाइट कैप्टन जेनॉफ के लीड में जो एक स्वॉर्ड मास्टर होता है। थोड़ी बातचीत के बाद वो क्रेना और गिरदा को बुलाता है। एलन याद करता है कि कैसे उन्होंने 3 साल पहले नाइट्स बनकर खेलना शुरू किया था और अब क्रेना शायद एक असली नाइट बनने के रास्ते पर जाने वाली है। लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब गिरदा नाइट कैप्टन की बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि क्रेना सिर्फ 5 साल के है और कभी असली तलवार यूज नहीं की, तो वो ये एग्जाम पास कर ही नहीं सकती जिसके बारे में वो बोल रहा है। लेकिन जेनॉफ कहता है कि क्योंकि एक लड़की स्वॉर्ड लॉर्ड बनी है, इसीलिए उसका ये लड़ाई जीतना आम बात है। जेनॉफ एक नाइट को तैयारियां शुरू करने का ऑर्डर देता है। गिरदा उनसे भीख मांगता है कि ऐसा कुछ न करे, लेकिन जेनॉफ कहता है कि उन्हें देखना होगा कि क्रेना सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। इसीलिए वो फेंसिंग डुएल करने का फैसला करता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। गिरदा भीख मांगता है और कहता है कि उसकी बेटी असली लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं है, अभी वो सिर्फ 5 साल की बच्ची है भाई। लेकिन जेनॉफ कह देता है कि अगर वो इस लड़ाई में अपना टैलेंट साबित नहीं कर पाए तो उसके पूरे परिवार को जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा। एलन को लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है और नाइट्स अपना दिमाग खो चुके हैं। लेकिन तभी क्रेना देखती है कि एक नाइट उसके लिए स्वॉर्ड ला रही है और जैसे उसे पता चलता है कि उसे स्वॉर्ड यूज करने को मिलेगी, वो तुरंत अपने फादर से कहते हैं कि वो डुएल में पार्टिसिपेट करेगी। गिरदा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पास पे उसे लड़ने देने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। जल्दी ही सब लोग डुएल देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। क्रेना और नाइट के वाइस कैप्टन के बीच, जो एक स्पीयर यूजर है, मतलब भाला चलाने का टैलेंट है। क्रेना एक्साइटेड होकर वाइस कैप्टन पर हमला करते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एलन को लगता है कि ये आम बात है क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से रोज उसके साथ ट्रेनिंग की है। फिर भी उसे टेंशन होती है कि शायद वो एक असली नाइट के सामने टिक नहीं पाएगी। जैसे वो ये सोचता है, वाइस कैप्टन लेब्रैंड अपना पहला हमला करता है और क्रेना को पीछे धकेल देता है। वो तुरंत पलटवार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लेब्रैंड अपनी तलवार से उसे रोकने के बजाय उसे दीवार की तरफ किक कर देता है। गिरदा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन नाइट्स उसे रोक लेते हैं इससे पहले कि वो लेब्रैंड पर टूट पड़े। एलन और उसके फादर को भी नाइट्स पकड़ कर रखते हैं और एलन सोचता है कि चाहे क्रेना स्वॉर्ड गॉड ही क्यों ना हो, एक 5 साल के बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा है। लेकिन अचानक क्रेना उठ जाते हैं और उसके आसपास नीली ऑरा आ जाता है। लेब्रैंड घबरा जाता है क्योंकि क्रेना ने एक एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट कर लिए होते हैं और वो बिना डरे ठंडी नजरों से उस पर हमला करते रहते हैं। वो अपने भयंकर हमलों से नाइट के वाइस कैप्टन को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं और एलन उसके एबिलिटीज देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अब लेब्रैंड के पास क्रेना के अटैक्स का कोई जवाब नहीं होता और फिर एक आखिरी हमले से वो उसके स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। जेनॉफ तुरंत कहता है कि डुएल खत्म हो गया है और क्रेना निराश होती है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो लेब्रैंड को फाइट करने के लिए शुक्रिया कहते हैं और बोलती है कि वो एक बुढ़े आदमी के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है, जो उसे सबसे ज्यादा हर्ट करता है क्योंकि वो सिर्फ 24 साल का होता है। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और पूरा गाँव शेयर करने लगता है उस लड़के के लिए जिसने नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। गिरदा को राहत महसूस होता है कि क्रेना सुरक्षित है और वो उस पर बहुत गर्व महसूस करता है। फिर जेनॉफ आगे आता है और क्रेना के टैलेंट की तारीफ करता है। गिरदा उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन नाइट कैप्टन पहले के अपने खड़ूस स्वभाव के लिए माफी मांगता है। गिरदा अभी भी उस पर यकीन नहीं करता, तो जेनॉफ उसे बोलता है कि अपने दोस्तों को भी साथ ले आए, जिसके बाद सभी लोग गाँव के मुखिया के घर पर इकट्ठा हो जाता है। जेनॉफ बात शुरू करता है और कहता है कि उसे खुशी है इस गाँव में स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुई। लेकिन गिरदा अभी भी गुस्सा होता है जब जेनॉफ मुखिया को बताता है कि अब इस गाँव का नाम स्वॉर्ड लॉर्ड के सम्मान में क्रेना विलेज रखा जाएगा। तब गिरदा अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। जेनॉफ गिरदा से कहता है कि वो क्रेना को ऐसे ही बड़ा करते रहे जैसे अब तक करते आया है और जब वो 12 साल के हो जाएंगे तब वो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और एक नाइट बनकर राजा की सेवा कर सकते हैं। वो भद्दा लड़का दोगोरा जेनॉफ से पूछता है कि अगर वो एकेडमी ज्वाइन करे तो क्या वो भी नाइट बन सकता है। जेनॉफ कहता है कि हाँ, वो भी बन सकता है और जल्दी ही एक टीचर इस गाँव में भेजा जाएगा और लड़के को एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मेहनत करनी होगी। एलन बस सबको देखता रहता है, पर तभी क्रेना कहते हैं कि वो दोनों साथ में एकेडमी जाएंगे। दोगोरा तुरंत बोलता है कि बेवकूफ और बिना टैलेंट वाले बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते। इस पर क्रेना फिर उससे लड़ने लगते हैं। जेनॉफ अब इस लड़के में इंटरेस्ट लेने लगता है, तो गिरदा उसे एलन और रॉडिन से मिलवाता है। बुढ़ा नाइट तुरंत खड़ा हो जाता है रॉडिन को सम्मान देने के लिए, जो बोर्सलेयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन रॉडिन को ये हैरानी होती है कि नाइट कैप्टन उसका नाम कैसे जानता है। जेनॉफ समझाता है कि राजा उसकी भेजी हुई सुअर का मांस बहुत पसंद करता है। वो राजा की तरफ से रॉडिन की तारीफ करता है और एलन समझ आता है कि उसका फादर सच में काफी कूल है। उसके बाद वो सब घर की तरफ चल पड़ता है और रॉडिन एलन से कहता है कि उस जैसे गरीब मजदूर भी
पहचान बना सकते हैं अगर वो मेहनत करे। वो एलन से कहता है कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो भी बड़े होकर नाम कमा पाए। इसके थोड़ी देर बाद एलन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है जैसे उसके पैर की चेन में चौको फंस गया हो। फिर हमें पता चलता है कि वो इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद उसने फाइनली लेवल अप कर लिया है। उसके सारे स्किल्स अपग्रेड हो गया है, यहाँ तक कि उसे एक नया स्किल भी मिला है जिसका नाम है इनहेंस। एलन सोचता है कि क्या वो इस नए स्किल का यूज करके अपने मॉन्स्टर को और ताकतवर बना सकता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि अब वो एफ रैंक चीजें क्रिएट और समन कर सकता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसका किताब अब 30 कार्ड्स को एक साथ रख सकता है जिससे उसके सारे एबिलिटीज 50% तक बढ़ जाएंगे। हालांकि उसे महसूस होता है कि उसकी तरक्की काफी धीमी हो गई है क्योंकि सिर्फ एक लेवल बढ़ने में 2 साल लग गए, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है और एलन अब घर के कामों में मदद करता है। उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की, और माँ चाहती है कि लड़की हो ताकि नाम रखने का मौका उसे मिले। तभी एलन नोटिस करता है कि उसका माना फिर से फुल हो गया है और वो अपना किताब खोलता है जहाँ उसे गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया का एक और लेटर मिलता है। वो गॉड का नाम जोर से बोल देता है और इस पर उसके फादर उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम बेकार में मत लो। एलन उनका पूरा लेक्चर नहीं सुनना चाहता, इसीलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि रॉडिन के हाथ का पुराना निशान गायब हो गया है। रॉडिन बताता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले शिकार के दौरान गॉड्स का ट्रायल पास किया था। एलन को समझ नहीं आता तो रॉडिन बताता है कि ट्रायल ऑफ गॉड्स एक स्पेशल इवेंट है जो कभी कभी शिकार के दौरान होता है। उस वक्त उन्हें अचानक ताकत मिलती है और सारे जख्म भर जाता है। एलन समझ जाता है कि रॉडिन जो बोल रहा है वो असल में लेवल अप प्रोसेस है और इस दुनिया के कैरेक्टर्स इसे ट्रायल ऑफ गॉड्स बोलते हैं। वो सोचता है कि उसका फादर काफी हाई लेवल पर होगा क्योंकि वो काफी सालों से शिकार कर रहे हैं, जबकि वो खुद अभी भी लेवल 1 पर अटका हुआ है। चाहे उसका समनिंग स्किल 2 बार लेवल अप हो चुका है, एलन जानता है कि लेवल अप करने के लिए उसे मॉन्स्टर्स मारना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि मजदूरों को शिकार के अलावा गाँव छोड़ने की परमिशन नहीं होती, इसीलिए वो भी शिकार पर चलने के बारे में पूछता है। रॉडिन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि बच्चों को जंगल के पास भी नहीं जाना चाहिए। रात को एलन गेम के डेवलपर्स का भेजा हुआ लेटर चेक करता है और जैसे उसने सोचा था, डेवलपर्स ने डिवाइन सेरेमनी के वक्त जो उसकी समनर क्लास शो नहीं हुई थी उस ग्लिच को फिक्स कर दिया है। इसके साथ साथ डेवलपर्स ने उस दिक्कत को भी फिक्स किया है जिसमें एलन के सारे स्किल्स ई रैंक पर अटक गए थे। एलन चेक करता है और देखता है कि अटैक और एंड्योरेंस को छोड़कर बाकी सब स्टेट्स काफी हाई है। उसके पास माना और इंटेलिजेंस में एस रैंक है जो किसी समनर के लिए आम बात है, लेकिन क्योंकि उसने हेलमोट चूज किया है अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन एलन को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और तुरंत उस कीड़े पर अपना इनहैंस स्किल ट्राई करता है जो 1 सेकंड के लिए चमकने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसे कुचल देती है। अगले दिन रॉडिन शिकार पर चला जाता है और एलन घर के काम खत्म करके अपने कामों में लग जाता है। वो कीड़ों को पंछियों के साथ जोड़ता है जिससे ग्रास टाइप मॉन्स्टर बनता है और ऐसे मॉन्स्टर्स उसके माना कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिसे जानकर एलन खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि अब वो काफी जल्दी ग्रो कर सकता है। वो तुरंत एक एप्पल समन करता है जिसके हाथ पैर लकड़ी के बने होते हैं। एलन समझ जाता है कि ये जिंदा एप्पल लड़ाई में यूज करने के लिए बना ही नहीं और देखता है कि इसका स्पेशल एबिलिटी एरोमा है। वो एप्पल को अपना स्किल यूज करने का ऑर्डर देता है, तभी वो जमीन में घुस जाता है और एक मीठा स्मेल करने वाला छोटा पेड़ बना देता है। एलन सोचता है कि ये काफी घटिया एबिलिटी है, लेकिन उसकी माँ को स्मेल बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो पौधा वही छोड़ देता है। बाद में क्रीना फिर से प्रैक्टिस करने आती है और चाहे एलन हमेशा की तरह हार जाता है, फिर भी क्रीना नोटिस करते हैं कि वो थोड़ा बेहतर हो गया है। एलन जानता है कि ये सब उसके स्वॉर्ड मास्टरी स्किल की वजह से है जो लेवल 3 पर पहुंच गया है और ऊपर से उसके पास समन किए हुए मॉन्स्टर से एक्स्ट्रा बूस्ट भी है। उसके जाने के बाद एलन दोबारा पेड़ पर पत्थर फेंकने लगता है और वो अंदर से थक चुका होता है क्योंकि अभी तक एक भी बार लेवल अप नहीं हुआ। उसे अपने छोटे भाई मैश का भी ध्यान रखना पड़ता है और घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती है क्योंकि उसकी माँ एक फुटबॉल टीम बनाने में लगी है। रात को एलन और उसकी माँ रॉडिन के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे आज आने में काफी देर हो गई है। अचानक उन्हें घर के बाहर शोर शराबा सुनाई देता है और वो देखते हैं कि गांव वाले घायल रॉडिन को उठाकर ला रहे हैं। एलन और उसकी माँ भागकर बाहर जाते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं रॉडिन को घर के अंदर लाने में, जिसके पेट पर भारी चोट लगी है। गेरदा बताता है कि सुअर का दांत सीधा रॉडिन के पेट में घुस गया था और अगर उसके पास कुछ दवाइयाँ ना होता तो वो घर पहुँचने से पहले ही मर जाता। कुछ और गाँव वाले कहते हैं कि रॉडिन के जख्मी होने का दोष कॉमनर्स यानी गाँव के बाहर के लोगों का है और गाँव वाले इसका बदला जरूर लेंगे। तभी मैश वहाँ आ जाता है और रोना शुरू कर देता है, इसीलिए एलन उसे वापस अंदर ले जाता है सोने के लिए। गेरदा भी गाँव वालों को बोलता है कि आराम करे और कोई लड़ाई झगड़ा शुरू न करे, जबकि वो खुद अपने दोस्त के पास रुककर देखभाल करता है। एलन धीरे से उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या सच में कॉमनर्स की वजह से यह सब हुआ है, और गेरदा हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले गाँव के मुखिया ने कहा था कि कॉमनर्स को
भी शिकार में शामिल होने दिया जाए, क्योंकि सुअर का मांस बहुत कीमती होता है। कॉमनर्स को ये मांस सिर्फ कीमती चीजों के बदले मिलता है और वो आमतौर पर शिकार में कभी शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इस बार जब उन्होंने नाइट कैप्टन जेनॉफ को रॉडिन की तारीफ करते सुना तो उन्हें लगा कि रॉडिन के साथ रहने पर वो सुरक्षित रहेंगे। गिरदा कहता है कि ना तो वो और ना ही रॉडिन कॉमनर्स को शिकार में शामिल करने की बात से सहमत थे, लेकिन वो मुखिया के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते थे। फिर शिकार के दिन कॉमनर्स को कहा गया था कि वो सुअर का ध्यान भटकाए रखे जबकि बाकी लोग अटैक करेंगे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऐसा कर पाए और उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और भाग गए। उनमें से एक लड़का आकर गिर गया और रॉडिन ने उसे बचाने के चलते सुअर का हमला अपने पेट में खा लिया। किसी तरह उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया और दवाइयों से रॉडिन की जान बचा ली। अगली सुबह एलन देखता है कि उसकी माँ उसके फादर की देखभाल कर रही है। तभी रॉडिन झटके से उठता है, अभी भी सोच रहा होता है कि वो शिकार के बीच में है और उसे सही सलामत देखकर सभी इमोशनल हो जाता है। तब एलन को एहसास होता है कि अब तक वो सिर्फ ताकतवर होने पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई असली वजह नहीं था। अब वो समझ जाता है कि ये दुनिया उन लोगों के लिए गेम नहीं है जो इसमें रहते हैं, इस दुनिया के लोग असली है और उसका परिवार भी। एलन फैसला करता है कि उसे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, खासकर इसीलिए क्योंकि उसके फादर कुछ टाइम तक चल फिर नहीं पाएंगे। तभी गिरदा रॉडिन के शिकार का हिस्सा लेकर आता है। गिरदा रॉडिन से कहता है कि किसी बात की चिंता न करे और सिर्फ ठीक होने पर ध्यान दे, क्योंकि इस सर्दी में बाकी गाँव वाले उसके परिवार का ख्याल रखेंगे। अचानक एलन अपने फादर से पूछता है कि क्या वो उनका काम संभाल सकता है ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। वो उसी दिन काम शुरू कर देता है। सब लोग हैरान होते हैं देखकर कि एलन बिल्कुल अलग ही लेवल का बंदा लगता है। एलन ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अपने समनिंग्स के जरिए मैक्स कर दिया है, क्योंकि इससे वो अपने परिवार की सबसे ज्यादा मदद कर सकता है और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग उसे नोटिस करेंगे, क्योंकि क्रेना लोगों का ध्यान पहले ही अपनी तरफ खींच लेती है। अपने घर के कामों को निपटाने के बाद वो खेत में जाता है और गिरदा से सीखता है कि आलू कैसे उगाए और काटे जाते हैं। गिरदा उसे कहता है कि मेरा मतलब आलू निकालने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करे, लेकिन एलन स्टाइल मारते हुए सिर्फ एक ही हाथ से पूरा गुच्छा खींचकर निकाल लेता है। वो कहता है कि उसे ये ताकत अपने फादर से मिली है और पूरे दिन मेहनत करके सारे आलू निकाल लेता है। बाद में उसे अपने घर के पास कुछ मेहमान आते हुए सुनाई देते हैं और पता चलता है कि मुखिया साहब आए हैं, साथ ही वो आदमी भी जिसकी वजह से रॉडिन का ये हालत हुआ है। मुखिया साहब कुछ फल लाए होते हैं तोहफे के तौर पर और वो आदमी माफी मांगता है कि उसकी वजह से रॉडिन को चोट लग गई, पर रॉडिन गुस्सा नहीं होता और उसे कहता है कि अगर वो शिकार जारी रखना चाहता है तो ज्यादा सावधान रहे। मगर थेरेसा इतनी आसानी से उसे माफ करने के मूड में नहीं होती। वो उसे लेक्चर देती है कि हर किसी के पास घर पर वापस जाने के लिए परिवार होता है, चाहे वो नॉबल्स हो या मजदूर, और किसी की जिंदगी को इतनी लापरवाही से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तभी बाकी गाँव वाले भी रॉडिन का हाल पूछने आ जाते हैं और थेरेसा उनकी अजीब हरकतें देखकर अपना गुस्सा छोड़ देती है। अगले सुबह एलन खेत में जाता है और कुछ मेंढकों को समन करता है। फिर एलन कुछ छोटे छोटे ट्रैप्स लगाता है और मेंढकों को उनका प्रोवोक स्किल यूज करने को कहता है। उम्मीद करता है कि इससे कुछ जंगली जानवर अट्रैक्ट होंगे जिनको वो पकड़कर घर ले जा सके, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं आता तो वो हार मान लेता है। तभी उसे एक पंछी उसकी तरफ आता हुआ दिखता है और वो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कोई मामूली चिड़िया नहीं है बल्कि एक बी रैंक मॉन्स्टर है जिसका नाम एल्बा हेरॉन है। मॉन्स्टर बिना सोचे समझे ट्रैप्स तोड़ देता है और फिर एक एक करके सारे फ्रॉग्स को मारने लगता है। एलन समझ जाता है कि वो बी रैंक मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता और भागने लगता है, लेकिन तब उसका स्टेटस विंडो उसके सामने आता है और वो सोचता है कि अगर वो अपने फिजिकल एबिलिटीज मैक्स कर दे तो शायद वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसीलिए वो पलटकर लड़ने का फैसला करता है और तुरंत मॉन्स्टर के सर पर पत्थर फेंकता है और फिर तलवार लेकर उस पर हमला करता है। मॉन्स्टर भी उसे वापस हिट करता है, लेकिन फिर एलन कुत्तों का एक झुंड समन करता है जो मॉन्स्टर को काट कर उसका ध्यान भटका देता है। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि बर्ड मॉन्स्टर जल्दी ही सबको हरा देता है और एलन फिर से अपनी तलवार के साथ फाइट करता है। मॉन्स्टर फिर से उसे मार देता है और इस बार उसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसके समन किए हुए मॉन्स्टर के साथ साथ उसके बूस्ट भी खत्म हो रहे हैं। उसे इतनी कमजोरी महसूस होती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता और बर्ड मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है। एलन किसी तरह अपनी तलवार से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब उसका गेम ओवर होने वाला है। वो जल्दी से अपने कीड़े समन करता है ताकि मॉन्स्टर की एनर्जी खत्म हो जाए, और जब उसके कुत्ते उसका ध्यान भटका रहे होते हैं तब वो उसके सर पे मारकर उसे गिरा देता है। उसे हराने पर उसे 100 एक्सपी मिलता है। एलन एल्बा हेरॉन को लेकर घर वापस आता है और सबको बताता है कि उसने उसे एक जाल में फंसा के हराया था, लेकिन रॉडिन उसके गाल पर लगी चोट देख लेता है। गिरदा एलन को सिखाता है कि एल्बा हेरॉन को कैसे हराते हैं और समझाता है कि इसका वजन 100 किलो होता है, लेकिन सारा खून निकल जाने के बाद 40 किलो रह जाता है। वो एलन को बताता है कि इसमें से 7% नॉवेल्स को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। वो उसके शरीर से एक मैजिक स्टोन निकालता है और एलन को बताता है कि ये भी नॉवेल्स को देना होगा, लेकिन
लेकिन गिरदा जानता है कि एलन अभी मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए बहुत छोटा है, इसीलिए वो सोचता है कि इस बात का फायदा उठाकर वो नॉबल्स के साथ अच्छा डील कर सकते हैं। वो गांव के मुखिया के पास जाता है, जहां गिरदा बताता है कि एलन ने एल्बेहरन को कैसे हराया और कहता है कि वो उसके पंख टैक्स के तौर पर दे देंगे। गिरदा पूछता है कि क्या वो बाकी का हिस्सा रख सकते हैं, लेकिन मुखिया सब बताते हैं कि इस साल राजा ज्यादा मांस मांग रहा है और एलन सोचता है कि शायद इसी वजह से कॉमनर्स को शिकार में भेजा गया था। गिरदा मांस के बदले मैजिक स्टोन देने की ऑफर करता है और थोड़ा ड्रामा करता है, कहकर कि रोदिन अभी शिकार करने के लायक नहीं है और ये बेचारा मासूम लड़का एलन सर्दी में भूखा रह जाएगा। मुखिया जानता है कि रोदिन के घायल होने के पीछे उसकी भी जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो उन्हें बाकी का मांस रखने की परमिशन दे देता है और इस बात पर एलन उसका शुक्रगुजार होता है। लेकिन वो सोचता है कि क्या मुखिया साहब फ्यूचर में भी उनके शिकार पर इतना ही नरमी दिखाएगा। गिरदा सोचता है कि एल्बेहरन को हराना आसान नहीं होता, इसलिए मुखिया साहब एलन के बात से सहमत होता है और सब खुश होते हैं कि उनका प्लान काम कर गया। इसके बाद एलन वापस फील्ड में जाता है, जहाँ वो अपने मेंढकों का यूज करके और एल्बेहरन को अट्रैक्ट करता है और जैसे वो आता है उसके कीड़े और कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं, जिससे एलन को आसानी से उन्हें खत्म करने का मौका मिल जाता है। उन्हें हराने पर उसे 200 एक्सपी मिलता है और उसकी किताब उसे बताती है कि वो लेवल अप हो चुका है। वो देखता है कि उसका एचपी और एमपी रिकवर हो चुका है, लेकिन उसे लगता है कि लेवल अप का पूरा फायदा उसे नहीं मिला क्योंकि उसके स्टेट्स उतने ज्यादा नहीं बढ़े जितने होने चाहिए थे। फिर भी वो अपनी तरक्की से खुश होता है कि 6 साल बाद आखिरकार वो लेवल अप हो गया है। वो सोचता है कि अब अपनी फैमिली को सच बताने का समय आ गया है। एलन एल्बेहरन के साथ वापस आता है और रोदिन इम्प्रेस हो जाता है कि उसने 2 और मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन उसे लगता है कि अब क्रीना के साथ ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। वो उसके साथ फाइट करता है और सोचता है कि लेवल 3 तक कैसे पहुंचे, लेकिन क्रीना एक मौका देखकर उसके सर पर एक बड़ा सा लड्डू बना देते हैं। रात को एलन अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो भगवान का फरिश्ता है और कहता है कि एल्मिया ने उसे अद्भुत शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद दिया है, इसलिए वो बाकी बच्चों से ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट है। लेकिन वो ये भी बताता है कि एल्मिया ने उसे चेतावनी दिया था कि उसे ऐसे ट्रायल्स का सामना करना पड़ेगा जो 100 आदमी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ये सुनकर उसके पेरेंट्स टेंशन में आ जाता है। रोदिन जानता है कि एलन सच बोल रहा है क्योंकि उसने ट्रायल ऑफ गॉड्स कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से उसके गाल पर लगी चोट गायब हो चुकी है। लेकिन थेरेसा सोचते हैं कि डिवाइन सेरेमनी में उसके स्टेट्स इतने बुरे क्यों थे। तो एलन उन्हें बताता है कि वो दूसरे बच्चों के मुकाबले धीरे धीरे लेवल अप करता है और समझाता है कि उस दिन प्रीस्ट उसके टैलेंट को इसलिए पहचान नहीं पाया क्योंकि उसका टैलेंट बहुत नया है और अभी तक किसी के पास नहीं पाया गया। रोदिन सोचता है कि उसके पास कौन सा टैलेंट है, लेकिन एलन जानबूझकर कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसे लगता है अगर लोग जान गए कि उसके स्किल्स कैसे काम करते हैं तो गलत मतलब निकाल सकते हैं। रोदिन उससे पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो एलन बताता है कि वो अगला ट्रायल ऑफ गॉड्स क्लियर करने के लिए लगातार मेहनत करेगा और रोदिन वादा करता है कि अगर उसे कुछ भी दिक्कत हुई तो वो उसकी मदद करेगा। लेकिन वो एलन को ये भी कहता है कि अपना टैलेंट दूसरों से छुपा कर रखे क्योंकि लोग उसे झूठा समझ सकते हैं। सर्दियों के दौरान एलन गिरदा के साथ दूसरे गाँव जाता है जो उसे एल्बेहरन के मांस का व्यापार करना सिखाने वाला होता है। एलन सोचता है कि कॉमनर्स और उन जैसे मजदूरों में क्या फर्क होता है। गिरदा समझाता है कि कॉमनर्स को 60% टैक्स नहीं देना होता क्योंकि इसके बदले वो हर साल कुछ गोल्ड कॉइन्स देते हैं। एलन पूछता है कि कॉमनर कैसे बना जा सकता है। गिरदा बताता है कि फैमिली के सभी मेंबर्स की तरफ से 10 गोल्ड कॉइन्स देने होते हैं और हाँ, ये भी अफवाह है कि अपने स्टेटस बढ़ाने पर राजा उन लोगों को इनाम भी देता है। वो एक दुकान पर जाते हैं जहाँ गिरदा उसे व्यापार करना सिखाता है और वो सर्दियों के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अगले दिन एलन अकेला गाँव आता है थोड़ी जानकारी निकालने के लिए और व्यापारियों से सौदा करते वक्त चीजों के दाम पूछता है। वो देखता है कि एल्बेहरन का एक टुकड़ा मांस 1 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है और क्योंकि एक गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है, उसे अपनी फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए कम से कम 500 एल्बेहरन का शिकार करना पड़ेगा। उसके बाद एलन एक जड़ी बूटियों की दुकान पर जाता है, लेकिन उसे वो दवाई नहीं मिलती जो गिरदा ने रोदिन को बचाने के लिए इस्तेमाल की थी। तो वो दुकानदार से म्यूलर्स फ्लावर के बारे में पूछता है। दुकानदार बताता है कि वो ये सब नहीं बेचता क्योंकि वो अभी भी गिरदा के साथ हुई डील से परेशान है। एलन पूछता है कि क्या हुआ था। वो बताता है कि गिरदा ने उससे सबसे अच्छी दवाई मांगी थी। दुकानदार ने कहा था कि उसकी कीमत 5 गोल्ड कॉइन है, लेकिन गिरदा ने धमकी दी थी कि उसे 3 गोल्ड कॉइन में दे दे क्योंकि उसे अपने दोस्त की जान बचानी थी। गिरदा इतना जिद्दी हो गया था कि आखिरकार उसे 3 गोल्ड कॉइन में वो दवाई देनी पड़ी, लेकिन दुकान वाला अभी भी सोचता है कि ये डील उसके लिए भारी नुकसान थे। एलन उसे फ्री में एल्बेहरन का एक टुकड़ा दे देता है क्योंकि वही दवाई उसके फादर की जान बचाने में काम आई थी। इसके बाद एलन एक ऐसी दुकान देखता है जहाँ महंगी चीजें बिक रही होती है, लेकिन दोगुड़ा उसे बुला लेता है और बताता है कि ये दुकान उसके परिवार की है। एलन वहाँ से जाने की तैयारी करता है, लेकिन दोगुड़ा अचानक उसे धक्का दे देता है और कहता है कि जब तक एलन उसका गुलाम बनने के लिए हाँ नहीं बोलेगा तब तक वो जा नहीं सकता। एलन उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। दोगुड़ा तुरंत अपना डंडा उठा लेता है, लेकिन एलन उसके अटैक्स आसानी से डॉज कर लेता है और महसूस करता है कि वो क्रीना के सामने कुछ भी नहीं है। एलन आगे बढ़कर उसका हथियार गिरा देता है। जाते वक्त एलन कहता है कि वो किसी दिन वापस आ
जाकर इसी दुकान से सामान खरीदेगा। लेकिन दोगोरा अपने हार से काफी गुस्सा हो जाता है। रात को हम देखते हैं कि रॉबिन पूरी तरह ठीक हो चुका है, जिससे एलन खुश हो जाता है। लेकिन थेरेसिया उसे कहते हैं कि वो अपने आप पर ज्यादा जोर न दे। कुछ समय बाद हम दोगोरा को देखते हैं जो एलन पर फिर से हमला करता है, लेकिन एलन आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर लेता है और दोगोरा सोचता रह जाता है कि वो उसे मार क्यों नहीं पा रहा। क्रेना मैश को लड़ना सिखाते हैं और मैश एलन को बताता है कि उसे डंडे से लड़ना पसंद है। एलन सोचता है कि शायद उसके पास स्पीयर यूजर का टैलेंट हो। रात को एलन देखता है कि उसकी माँ उसकी छोटी बहन म्यूला का ख्याल रख रही है। थोड़ी देर बाद रॉबिन घर आता है, लेकिन सब सोचता है कि वो आज इतना लेट क्यों हो गया। रॉबिन बताता है कि उसे और गिरदा को मुखिया साहब ने बुलाया था। वो कहता है कि चीफ ने उन्हें फिर से कॉमनर्स को शिकार में शामिल करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि राजा को इस साल ज्यादा सुअर का मान चाहिए होता है। गिरदा बताता है कि अगर सही समय पर राजा तक सामान पहुंचाया नहीं गया तो और लोगों को हायर किया जाएगा। एलन जानता है कि ऐसा होने पर पूरा गांव बाहरी लोगों से भर जाएगा और कोई भी ये नहीं चाहता। रॉबिन सोचता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिकार पर जाना चाहिए, लेकिन एलन समझाता है कि चाहे वो ये काम समय पर पूरा कर भी दे, राजा हर साल उन्हें और काम देते रहेंगे जब तक वो इम्पॉसिबल ना हो जाए और अंत में पूरा गांव और मजदूरों से भर जाएगा। इसीलिए एलन कहता है कि कॉमनर्स को शिकार में शामिल होने देना ही बेहतर है। गिरदा इस बात के खिलाफ होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो काम के नहीं होते, लेकिन एलन समझाता है कि उन्हें बस ट्रेनिंग देनी होगी और कहता है कि एल्मिया ने उसे अनंत ज्ञान का वरदान दिया है, इसलिए उसे बिल्कुल पता है कि क्या करना है। वो दूसरे गांव वालों से मिलते हैं और रॉबिन बताता है कि एलन उनके लीडर के रूप में ज्वाइन करेगा, लेकिन वो लड़ाई नहीं करेगा। तब हमें पता चलता है कि वो रॉबिन को मना नहीं पाया कि उसे भी शिकार पे जाने दे, लेकिन उसे लगता है कि उतनी भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ कॉमनर्स को ट्रेन करना है। वो चलना शुरू करते हैं और एलन व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स देखता है, जहाँ सही में एक ड्रैगन के होने की बात चल रही होती है। वो जंगल पहुँचता है जहाँ रॉबिन सबको पोजीशन लेने को कहता है। तब एलन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि एक सुअर दौड़ते हुए आ रहा है। गिरदा और उसके आदमी उसे अपने भाले से रोक देते हैं, जबकि रॉबिन की टीम उसे पकड़ लेते हैं और एलन जानता है कि वो लोग 10 साल से सुअर का शिकार करने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसे लगता है कि कॉमनर्स को सिर्फ छारे की तरह इस्तेमाल करना गलत होगा, इसीलिए वो उन्हें स्ट्राइक टीम में डाल देता है। वो उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देता है। तब वो लोग सुअर को रोकने में मदद करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ट्रायल ऑफ द गॉड्स कंप्लीट करने के बाद वो ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। एलन जानता है कि सुअर को हराने से उन्हें काफी एक्सपी मिला है, क्योंकि वो एक सी रैंक मॉन्स्टर था, लेकिन उसे समझ आता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो लड़ाई का हिस्सा नहीं था। कुछ दिनों बाद हम एलन को कुएं के पास देखते हैं जब वो गाँव वालों को पानी लेने में मदद करता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि आज के शिकार पे वो जाएगा या नहीं। एलन बताता है कि वो चलेगा उनके साथ, लेकिन यार वो भी एक बार भाला चलाना चाहता है। वो लोग जानते हैं कि रॉबिन कभी इजाजत नहीं देगा और उनमें से एक बताता है कि वो एक कसाई है। तब एलन उससे कहता है कि उसके लिए एक काम है। वो कसाई को कुछ एल्वा हेरॉन दिखाता है और कहता है कि अगर वो उन्हें काट दे तो उसे उसका हिस्सा देगा, क्योंकि वो उसका मांस बेचना चाहता है। कसाई को ये बहुत अच्छा ऑफर लगता है, इसलिए वो मान जाता है और हमें पता चलता है कि एलन ने उसे इसलिए हायर किया क्योंकि वो जानता है कि शहर के कसाई काफी महंगे होते हैं। हम एलन को फिर गाँव वालों के साथ देखते हैं और पता चलता है कि कॉमनर्स का एक और ग्रुप शिकार में ज्वाइन हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि वो ताकतवर बने। उसे लगता है कि अगर कॉमनर्स ताकतवर हो गए तो वो बहुत जल्दी शिकार कर पाएंगे, लेकिन वो सोचता है कि राजा को और सुअर क्यों चाहिए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि खाने की कोई कमी है उनके पास। वो लोग एक सुअर को आते हुए देखते हैं तो वो वही अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और कॉमनर्स को उसे खत्म करने देते हैं। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने ट्रायल ऑफ द गॉड्स दोबारा कंप्लीट कर लिया हो। यहाँ हमें पता चलता है कि एलन ने भी अपने एक्सपी बढ़ाने का एक कमाल का आइडिया ढूंढ निकाला है। वो दूर से हेडेंगा को लड़ाई के बीच समन करता है और जब सुअर डेंगा को कुचल देता है तो एलन को वे लड़ाई का हिस्सा माना जाता है और ऐसे उसे एक्सपी मिलता है, लेकिन वो डेंगा से माफी मांगता है और उसके आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। 3 महीने बाद हम एलन को क्रेना के साथ देखते हैं जब वो मुखिया के घर से वापस आ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि मुखिया ने उसे तोहफा दिया राजा को सही वक्त पर खाना पहुंचाने के बदले। उनके परिवार साथ में डिनर करते हैं और रॉबिन कहता है कि एलन की वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन गिरदा शराब देख लेता है तो एलन बताता है कि मुखिया ने उसे तोहफे में दिया था। गिरदा और रॉबिन उसे पीना चाहता है। मैं क्यों दूं, ये मुझे मिला है, पर हाँ अगर तुम मुझे पंजे में हरा दो तो शायद मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो समझाता है कि अगर वो जीत गया तो उन्हें उसे शिकार करने देना होगा, लेकिन वो दोनों यकीन से कहते हैं कि वो उसे हरा देंगे, इसीलिए वो उसकी शर्तें मान लेते हैं। गिरदा तैयार होता है, सोचता है कि एलन उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन हमें पता चलता है कि एलन पहले से ही लेवल 6 पर पहुंच चुका है और उसने अपना अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। मैच शुरू होता है और गिरदा जीतने लगता है, लेकिन एलन अचानक उस पर भारी पड़ने लगता है और गेम जीत जाता है। उसे समझ आता है कि गिरदा की अटैक पावर 150 या 200 के बीच है, पर जब वो अपने फादर का हाथ पकड़ता है तो उसे महसूस होता है कि रॉबिन के हाथों पर काम की वजह से जाले पड़ गए हैं। जैसे ही गेम शुरू होता है एलन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन रॉबिन बिल्कुल पीछे नहीं हटता और वो आसानी से एलन को हरा देता है। एलन समझ जाता है कि उसके फादर की अटैक पावर 300 से ज्यादा है और वो हार मान लेता है। तब रॉबिन शराब ले लेता
लेता है और गिरता के साथ पीता है। एलन सोचता है कि रॉबिन शायद सी रैंक का होगा और रॉबिन उसे कहता है कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन जब तक वो उसे हरा नहीं देता तब तक वो सुअर का शिकार नहीं कर सकता। कुछ महीने बाद एलन फिर से लेवल अप करता है और जब वो अपने स्टैट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ ई रैंक क्रिएचर्स अनलॉक कर लिया है, मतलब अब वो और ज्यादा बूस्ट इस्तेमाल कर सकता है। तभी उसे एक नई स्किल दिखती है जिसका नाम स्टोरेज है। वो अपने किताब में एक छेद देखता है और समझ आता है कि वो उसमें चीजें रख सकता है, लेकिन उसे अजीब लगता है कि उसमें कोई लिमिट नहीं है और डोरेमोन की पॉकेट की तरह उसमें कितनी भी चीजें रखी जा सकती है। वो जानता है कि आमतौर पर वीडियो गेम्स में प्लेयर्स को आइटम्स और स्किल्स तब मिलते हैं जब उनकी जरूरत होती है, इसलिए वो सोचता है कि स्टोरेज स्किल का कोई और मतलब होगा। वो एक ई रैंक इंसेक्ट समन करने की कोशिश करता है, लेकिन किताब बताती है कि उसके पास काफी मैजिक स्टोन्स नहीं है। तब वो अपने कमरे में जाता है और एक मैजिक स्टोन निकालता है जो उसने छुपा के रखा था। फिर भी वो उस ई रैंक इंसेक्ट को समन नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो उस मैजिक स्टोन को स्टोरेज में डालता है वो आखिरकार कर लेता है। तब उसे समझ आता है कि स्टोरेज स्किल का असली काम क्या है और वो अपना नया मॉन्स्टर समन करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है देखकर कि वो एक बड़ा सा बटरफ्लाई है। तभी उसे अपनी माँ के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो बटरफ्लाई को चुपने का ऑर्डर देता है और थेरे से पूछते हैं कि वो इतना शोर क्यों कर रहा है। अरे कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। तो वो चली जाते हैं और एलन खुश होता है कि उसने कुछ नहीं देखा। उसके बाद एलन एक शेर समन करता है और हमें पता चलता है कि वो भी एक ई रैंक बीस्ट है, जिससे उसे 10 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। वो उसका नाम तामा रखने का फैसला करता है और उसे बटरफ्लाई के साथ फ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो सोचता है कि शायद उसे और मैजिक स्टोन चाहिए। वो एक मैजिक स्टोन स्टोरेज में डालता है और एक चिड़िया समन कर लेता है, लेकिन उसे समझ आता है कि लेवल अप करने के लिए उसे और मैजिक स्टोन चाहिए होगा। अचानक एक सुअर सामने आ जाता है और उसे गिरा देता है। तब उसका पौधा बेंजी अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसे हील करता है। सुअर दोबारा उसकी तरफ हमला करता है, पर उसका बटरफ्लाई पैपिलॉन अपने स्लीपिंग पाउडर से उसे रोक देती है और तामा उसे खत्म कर देता है। उस शाम एलन अपने माँ बाप से सिंग वाले खरगोशों के बारे में पूछता है, क्योंकि उन्हें मारने से मैजिक स्टोन मिलता है, लेकिन रॉबिन बताता है कि अब वो गांव की तरफ नहीं आते क्योंकि लोगों ने उन्हें रोकने के लिए गड्ढा बना दिया है। अगले दिन दोगोरा क्रेना के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और दूसरी तरफ एलन पेलमोस से पूछता है कि क्या उसे मैजिक स्टोन के बारे में कुछ पता है। पेलमोस बताता है कि मैजिक स्टोन्स मॉन्स्टर्स के दिल के पास जुड़े होते हैं और अक्सर जादुई हथियार बनाने में काम आते हैं। वो समझाता है कि डी या सी रैंक के मैजिक स्टोन्स काफी काम के साबित होते हैं, लेकिन ई रैंक वाले बिल्कुल बेकार माने जाते हैं, जो अक्सर जमीन पर ऐसे ही पड़े मिल जाते हैं। वो एक ई रैंक स्टोन उठाता है और एलन को दे देता है, जिससे एलन समझ आता है कि वो उन्हें गाँव के आसपास ढूंढ सकता है, इसीलिए वो दूसरे गाँव वालों से मदद मांगता है। एलन वापस मैदान में जाता है और हम देखते हैं कि उसने ई रैंक जानवरों को 5 अलग अलग ग्रुप में भाग किया है, लेकिन अचानक उसे हवा का तेज झोंका महसूस होता है और उसका बर्ड उसे चेतावनी देता है कि उस पर हमला होने वाला है। अचानक एक सुअर सामने आ जाता है और उसे गिरा देता है। एक और सुअर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसका स्टोन मॉन्स्टर वाले उसे वही रोक देता है और एलन सोचता है कि उसके मॉन्स्टर्स कमाल के हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब असल में हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ सपना देख रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि हर एक मॉन्स्टर के अपने अपने लड़ने के तरीके हैं। इंसेक्ट्स ओपोनेंट को कमजोर करने के लिए होते हैं, बीस्ट का इस्तेमाल अपने ओपोनेंट को मारने या उन्हें भगाने के लिए किया जाता है और पंछियों की मदद से वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ग्रास टाइप के पास हीलिंग एबिलिटीज होती है, जबकि स्टोन मॉन्स्टर प्रोटेक्शन देते हैं और एलन सोचता है कि समंदर इसलिए ओवरपावर्ड होता है क्योंकि उन्हें किसी और की जरूरत होती ही नहीं। मुखिया रॉबिन और गिरदा को बताता है कि राजा उनसे मिलने आएगा क्योंकि वो देखना चाहता है कि लोग सुअर का शिकार कैसे करते हैं, लेकिन रॉबिन सोचता है कि मुखिया ने उसे एलन को साथ लाने क्यों कहा। मुखिया बताता है कि राजा को हर एक चीज समझाने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना, और एलन इस काम के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो दूसरे बच्चों से ज्यादा स्मार्ट है। एलन ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो जानता है कि कॉमनर बनने से पहले उसे 10 साल शिकार करना पड़ेगा और उसे याद आता है कि राजा उसका स्टेटस बढ़ा सकता है। 1 महीने बाद मुखिया राजा ग्रैनविल का स्वागत करता है और वो सबसे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से ही गाँव वालों को पिछले महीने इतना ज्यादा सुअर का शिकार करना पड़ा था। वो जानता है कि इससे गाँव वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई थी, पर ग्रैनविल बताता है कि बड़े राजा का ऑर्डर था इसलिए वो मना नहीं कर सका। जब वो खाना खा रहे होते हैं, ग्रैनविल मुखिया से मांस के बारे में पूछता है क्योंकि उसका टेस्ट कमाल का है। मुखिया जवाब देने में हिचकिचाता है। तब एलन बताता है कि वो लोग जो खा रहे हैं वो सुअर का नहीं बल्कि एल्बा हेरोन का मांस है जो उसने कल शिकार किया था और इसमें एकदम बढ़िया क्वालिटी के मसाले डाले गए हैं। ग्रैनविल को एलन मजेदार लगता है, इसलिए वो मुखिया से उसके बारे में पूछता है, लेकिन मुखिया बताता है कि एलन एक मजदूर परिवार से है। ग्रैनविल की बेटी सेसिल यकीन नहीं कर पाते कि उन्होंने एक मजदूर को अपने साथ बैठने दिया, लेकिन ग्रैनविल उसे कहता है कि किसी को नीचा मत समझो। जेनोफ उनकी मदद करने की ऑफर करता है क्योंकि वो जानता है कि 1 साल में 20 सुअर का शिकार करना मुश्किल है, लेकिन एलन समझाता है कि उतनी भी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। अगले दिन ग्रैनविल जंगल की तरफ जाता है जहाँ वो एक टावर पर चढ़ जाता है और एलन समझाने लगता है कि वो लोग शिकार कैसे करते हैं। वो बताता है कि उन्होंने शिकार किए गए सुअर के हिस्सों से कवच बनाया है। सबसे पहले कुछ लोग एक सुअर ढूंढने निकलते हैं ताकि उसे
उकसाकर बाकी लोगों तक ले आ सके। और एलन समझाता है कि जो लोग ये काम करेंगे उनके हथियार एकदम हल्के होते हैं ताकि वो तेज भाग सके। अब क्योंकि ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो जेनोफ एक दूसरे टॉपिक पर बात करता है। बताता है कि क्रेना को पढ़ाने के लिए एक टीचर भेजा जाएगा क्योंकि वो एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन एलन सोच भी नहीं सकता कि क्रेना किताब के पास भी जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक सुअर को अपने पीछे लाते हैं तो गिरदा और उसके आदमी अपने शील्ड से उसे खेल लेते हैं, जबकि दूसरे गाँव वाले अपने भाले से उसे घायल करते हैं। रॉबिन अपने दूसरे टीम को बुलाता है जो साइड से सुअर पर हमला करते हैं, जबकि वो उसके गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर देता है। सेसिल खून देखकर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैन उनकी स्ट्रेटेजी देखकर इम्प्रेस हो जाता है और जेनोफ कहता है कि वो असली वॉरियर्स की तरह लड़ते हैं। तभी दो और सुअर सामने आ जाते हैं और जेनोफ नाइट्स को मदद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन एलन उनसे कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गाँव वाले दो हिस्सों में बच जाते हैं और मिलकर सुअर को हरा देते हैं, जिससे सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एलन कहता है कि अब उन्हें अपना मिशन पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ग्रैन उसकी बात से सहमत होता है क्योंकि वो एक ही दिन में 3 सुअर को हरा पाए थे। वो ग्रैन से कहता है कि उसकी 2 रिक्वेस्ट है। पहली ये है कि उन्हें अच्छे क्वालिटी के शील्ड दिया जाए क्योंकि इससे उन्हें शिकार करने में और मदद मिलेगी। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि उन्हें शराब का व्यापार करने दिया जाए मांस के बदले में, ताकि उसके गाँव में लोग सुअर का मांस खाते खाते बोर न हो जाए। लेकिन ग्रैन सोचता है कि उसने शराब सिर्फ मांस के बदले में ही क्यों चुना, और भी तो चीजें है। जेनोब इसका जवाब जानता है और बताता है कि गाँव वाले शिकार के दौरान हमेशा अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए उनके सम्मान और मेहनत के लिए ये बिल्कुल सही व्यापार होगा। इसलिए ग्रान कहता है कि वो इस पर अच्छे से विचार करेगा और एलन की तारीफ करता है कि उसने टूरिस्ट गाइड के रूप में बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद ग्रैनविल रॉडिन और गिरदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो कमाल के शिकारी है, इसलिए वो फैसला करता है कि इनाम के रूप में उनके फैमिलीज को कॉमन स्टेटस दिया जाएगा। ये सुनकर एलन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो गाँव के बाहर शिकार कर सकता है और वो व्हाइट ड्रैगन से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसका बटलर सेबस उसे याद दिलाता है कि बड़े राजा ने कुछ और भी बताने को कहा था। ग्रैन समझाता है कि बड़े राजा क्रेना विलेज को पूरे राज्य के सामने प्रमोट करना चाहता है, इसलिए वो उनसे गांव के इतिहास के बारे में और शिकार वगैरह कैसे करते हैं उन सब के बारे में जानना चाहता है। लेकिन रॉडिन इस टॉपिक पर कंफर्टेबल नहीं होता। गिरदा बताता है कि 13 साल पहले पास के गाँव के मजदूरों ने इस जमीन पर काम किया था, लेकिन 6 महीने की मेहनत के बाद एक सुअर अचानक उन पर टूट पड़ा और सारे खेत बर्बाद हो गए। उनके पास सर्दियों के लिए खाना नहीं बचा था। तब रॉडिन ने सबको सुअर का शिकार करने के लिए मनाया और उन्होंने अपने पास जो हथियार थे उनका इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक दोस्त को खो दिया और जो हुआ उसके लिए आज भी रॉडिन खुद को दोष देता है। ग्रैन माफी मांगता है ये सब पूछने के लिए, लेकिन वो रॉडिन से कहता है कि खुद को दोष ना दे क्योंकि उसी की वजह से आज ये गाँव इतनी तरक्की कर पाया है, इसलिए वो उसे एक और इनाम देना चाहता है। रॉडिन ग्रैन से कहता है कि एलन को उसके महल में काम करने दिया जाए, इसलिए ग्रैन वेलो से नौकर का काम देता है। पर हमें पता चलता है कि एलन ये नहीं चाहता क्योंकि इससे वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। वो सोचता है कि कोई बहाना बनाना पड़ेगा, लेकिन तब वो रॉडिन को खुशी के आंसू रोते हुए देखता है और वो ये पल खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो नौकर का पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम एलन को देखते हैं जब वो अपना घर छोड़ने की तैयारी करता है और वो क्रेना को एक आखिरी डुएल के लिए चैलेंज करता है। फिर दोनों लड़ना शुरू करता है। सबको लगता है कि अलविदा कहने का ये परफेक्ट तरीका है, लेकिन सब हैरान हो जाता है जब वो देखते हैं कि क्रेना उसके सामने मुश्किल से टिक पा रही है क्योंकि एलन पहले से ज्यादा तेज हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करके अपने मूवमेंट को बूस्ट किया है और वो जानता है कि जब क्रेना 12 साल की होगी तब एकेडमी चली जाएगी, इसलिए वो सोचता है कि शायद वो दोबारा कभी एक दूसरे को देख ना पाए। वो उसे हरा देता है लेकिन कहता है कि ये ड्रॉ है, इसीलिए जब वो दोबारा मिलेंगे तब फैसला करेंगे और क्रेना भी उनके अगले डुएल का इंतजार करती है। थेरेसिया उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं और मैच तो रोना ही शुरू कर देता है, लेकिन एलन उसे कहता है कि ताकतवर बने क्योंकि अब से उसे अपनी माँ और बहन की रक्षा करनी होगी। सब उसे अलविदा कहते हैं और वो उन सब का शुक्रिया अदा करता है जो उन्होंने उसके लिए किया। लेकिन तब वो दोगोरा और पालामोस को फैंस के पीछे छुपे हुए देखता है। दोगोरा उसे एक नाइफ देता है और भागकर पालामोस के पास जाता है, लेकिन वो गिर पड़ता है, इसलिए सब उस पर हंसने लगता है। एलन अपने पेरेंट्स के साथ निकल पड़ता है और रॉडिन समझाता है कि नौकर बनना सिर्फ उसके जिंदगी का पहला कदम है और कहता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो बहुत आगे जाएगा। वो ग्रैन की गाड़ी में बैठता है और जब नाइट उसे ले जाता है तब वो रो पड़ता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद वो अपने माँ बाप को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। फिर एलन ग्रैन के महल पहुँचता है जहाँ वो सेसिल को पेड़ से फल तोड़ने में मदद करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका टेस्ट बहुत खराब है, इसीलिए वो उसे फेंक देती है। वो उसे ऑर्डर देते हैं कि उसके लिए दूसरा फल लेकर आए, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर एक जहाज दिखाई देता है और एलन यकीन नहीं कर पाता कि सिर्फ मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करके इतने बड़े जहाज चलाए जा सकते हैं। अगले दिन एलन अपने कमरे में उठता है और नोटिस करता है कि पौधों की वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन उसे जोरों की भूख लगी होती है। वो ब्रेकफास्ट के लिए दूसरों के साथ जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात हेड सर्वेंट रिक से होती है जो उसे महल के अलग अलग पोजीशंस के बारे में बताता है। वो समझाता है कि वो लोग सबसे लोएस्ट रैंक में आते हैं, लेकिन फिर वे फैमिली
का हिस्सा माना जाता है और समझ जाता है कि रॉबिन उसके लिए खुश क्यों था, क्योंकि अब वो ग्रैनविल परिवार का हिस्सा बन गया है। सुबह जब ग्रैन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उसकी वाइफ एलन की तारीफ करती है कि उसने बेसिक चीजें जल्दी सीख ली है और मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा करेगा, क्योंकि वो एक मजदूर के रूप में बड़ा हुआ था। लेकिन ग्रैन कहता है कि एलन के पास कोई टैलेंट नहीं है। तब से सिल फिर से उसे नीचा समझने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक विज़र्ड है, जबकि उसका बड़ा भाई एक स्वर्ड्समैन है। ग्रैन उसे कहता है कि टैलेंट होने का घमंड मत करो, और उसका दूसरा बेटा थॉमस अचानक रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास भी कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए वो अपने भाई बहन के साथ एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकता। ग्रैन उसे खुश होने को कहता है और समझाता है कि वो फिर भी राज्य के दूसरे स्कूल में तो जा ही सकता है। वो बताता है कि वो खुद वहाँ गया था क्योंकि उसके पास भी कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसकी वाइफ से हुई थी, जो उसके साथ मिलकर सब कुछ संभालते हैं। एलन अपने फ्री टाइम में बाहर जाता है और एडवेंचरस गिल्ड पहुंचता है, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वो एडवेंचर बन सकता है। वो बताता है कि वो सिर्फ 8 साल का है, तो लड़के कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 12 साल का होना जरूरी है। लेकिन वो मॉन्स्टर का शिकार कैसे भी करना चाहता है। वो दीवार पर लगे क्वेस्ट देखने लगता है, लेकिन रेवन नाम का एक एडवेंचरर उसे कहता है कि ये कोई खेल का मैदान नहीं है बच्चे। एलन वादा करता है कि अगर रेवन उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बता दे तो वो वहाँ से चला जाएगा। तब रेवन बताता है कि शहर से जितने दूर जाओगे मॉन्स्टर्स के रैंक उतने बढ़ते जाते हैं और सबसे हाई रैंक वाले मॉन्स्टर्स व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के पास रहते हैं। तभी एलन मर्डर गर्ल्स का क्वेस्ट देखता है, जो वही मॉन्स्टर है जिसके नाम पर उसके भाई मैश का नाम रखा गया था, और वो रेवन से पूछता है कि किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया। तब वो बताता है कि इतना खतरनाक जानवर है कि एडवेंचरर्स भी इससे बच के रहते हैं। वो एलन को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन एलन कहता है कि उसका एक आखिरी सवाल है, और वो रेवन से व्हाइट ड्रैगन के बारे में पूछता है, जिस पर 1000 गोल्ड कॉइंस का इनाम रखा है। रेवन समझाता है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो ये भी बताता है कि व्हाइट ड्रैगन जहाँ रहता है उस पहाड़ के आसपास भारी मात्रा में मिथ्रिल पाए जाते हैं, जिन्हें सब खोदना तो चाहते हैं पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए इनाम लगातार बढ़ता जा रहा है। रेवन को उसके पार्टी के मेंबर्स बुलाते हैं और एलन मॉन्स्टर्स के बारे में बताने के लिए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन वो बस एलन को चले जाने को कहता है। एलन गेट की तरफ दौड़ता है, जहाँ वो गार्ड को ग्रैनविल का निशान दिखाता है, इसीलिए गार्ड उसे जाने देता है। वो जंगल की तरफ जाता है, जहाँ वो अपना बर्ड हॉकिंस को समन करता है और समझ जाता है कि ये उसके ऑर्डर्स फॉलो कर सकता है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस 150 है। वो ऐसे 5 बर्ड समन करता है और उन्हें मॉन्स्टर्स ढूंढने का आदेश देता है। वो तामा को भी समन करता है, लेकिन समझ जाता है कि उसे ऑर्डर्स नहीं दे सकता क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 28 है। हॉकिंस उसे गॉब्लिन के एक झुंड तक ले जाता है और उनमें से एक उसे देख लेता है, तो वो 10 शेर समन करता है और उन्हें गॉब्लिन्स पर अटैक करने का आदेश देता है। गॉब्लिन्स वापस लड़ते हैं, तो वो अपने बटरफ्लाई को उन्हें सुलाने का आदेश देता है और वो एक गॉब्लिन पर पत्थर फेंकता है, लेकिन उसे समझ आता है कि ये काफी नहीं था। फिर तामा उन्हें सोते हुए खत्म कर देता है और उन्हें हराने के लिए उसे 1000 एक्सपी मिलता है। तब वो सोचता है कि गॉब्लिन्स का शिकार करके वो लेवल अप कर सकता है। वो उनके मैजिक स्टोन्स ले लेता है और अपने पंछियों को दोबारा गॉब्लिन के झुंड को ढूंढने का आदेश देता है। वो अपने शेर और बटरफ्लाई को समन करके मॉन्स्टर्स को हराता है और बाद में पता चलता है कि 80 गॉब्लिन्स को हराकर वो 2 बार लेवल अप कर चुका है। उसे पता चलता है कि डी रैंक मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करके वो अपने ई रैंक जानवरों को क्रिएट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अभी ई रैंक मैजिक स्टोन संभाल कर रखने होंगे। और वो अपने पंछियों को दोबारा पूरे इलाके को जांच करने का आदेश देता है, लेकिन उसे समझ आता है कि वो रात में देख नहीं सकते, इसलिए वो आज के लिए रुकने का फैसला करता है। 1 महीने बाद एलन एक व्यापारी से आयरन बॉल्स खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कि इनसे वो मॉन्स्टर्स को आसानी से मार सकता है। हमें पता चलता है कि अब वो लेवल 12 पर पहुंच गया है क्योंकि उसने मॉन्स्टर का शिकार करना बंद नहीं किया था, लेकिन जैसे वो खरलौट रहा होता है सेबस अचानक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि उन्हें बात करनी है। ग्रैनविल उसे पूछता है कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है। देखो, तुम अपने फ्री टाइम में कुछ भी कर सकते हो, हम उस पर रोक नहीं रहे, लेकिन तुम इतने देर से खड़े आते हो तो हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए हम पूछ रहे हैं। एलन फैसला करता है कि उन्हें सच बता देना ही सही है और कहता है कि वो जंगल में मॉन्स्टर्स का शिकार करना चाहता है। ग्रैनविल समझ आता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा और सेबस बताता है कि अगर एलन शिकार कर ही रहा है तो वो उसे हॉर्न रैबिट के 1 किलो मांस के बदले में एक सिल्वर कॉइन देगा, जिससे लेवल अप भी होता रहेगा, पैसे भी मिलते रहेंगे। 6 महीने बाद हम एलन को जंगल में देखते हैं जब वो पैसे के लिए हॉर्न रैबिट्स का शिकार करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसके बर्ड्स अचानक उसके पास लौट आते हैं और एलन देखता है कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वो उसे रेवन की पार्टी के पास ले जाता है और उनमें से एक लड़की रीता अपने हीलर मिल्सी को भागने को कहते हैं जब तक वो उन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी। तभी एलन एक गॉब्लिन पर आयरन बॉल फेंकता है, लेकिन पता चलता है कि वो गॉब्लिन्स काफी ताकतवर है और वो देखता है कि रेवन घायल है। एलन नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसके समन्स को देखे, इसलिए वो रीता के साथ मिलकर गॉब्लिन से लड़ता है और हमें पता चलता है कि अब उसका अटैक और एजिलिटी 300 से ऊपर है। इसी वजह से वो डी रैंक मॉन्स्टर्स को अकेले भी हरा सकता है। जब वो गॉब्लिन्स को हरा देते हैं, मिल्सी कहते हैं कि वो रेवन को हील नहीं कर सकते क्योंकि उसका माना पहले ही कम है, पर एलन जानता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो रेवन मर जाएगा, इसलिए वो बिंजी से हील करने वाला पत्ता लेता है जिसका नाम है लीफ ऑफ लाइफ। वो उसे इस्तेमाल करके रेवन
को हील करता है, जो उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि वो उसका एहसान चुकाना चाहता है। तब एलन उनसे कहता है कि ठीक है, अभी जो तुम लोगों ने देखा उसके बारे में किसी को मत बताना, और हाँ, अगर हो सके तो मुझे 1000 मैजिक स्टोन जमा करके देना, ई रैंक वाले। वो लोग सोचते हैं कि उसे इन स्टोन्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन फिर भी उसके लिए मान जाते हैं और उसे अलविदा कहते हैं। एलन को याद आता है कि जब रॉडिन घायल हुआ था तब गिर्दा ने म्यूलस फ्लावर का इस्तेमाल करके उसका इलाज किया था और उसे ठीक होने में 1 महीना लगा था, लेकिन उसके लीफ ऑफ लाइफ ने रेवन को तुरंत ठीक कर दिया। इसलिए वो समझ जाता है कि हीलिंग आइटम्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पर एलन खुश नहीं होता क्योंकि इस लड़ाई से एलन को सिर्फ 107 एक्सपी मिला और वो हॉकिंस से पूछता है कि उसने आदेश क्यों नहीं माना, क्योंकि उसने उसे हॉर्न रेबिट्स ढूंढने को कहा था। पर एलन समझ जाता है कि वो रेवन की पार्टी के लिए परेशान था, इसलिए जब उसने देखा कि वो मुश्किल में है तो उसने एलन को बुला लिया। वो यकीन नहीं कर पाता कि उसके मॉन्स्टर्स के पास भी फीलिंग्स है और वो हॉकिंस को डांटने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो खुश है कि हॉकिंस उसके टीम में है। जब जेनॉफ ग्रैन की फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, वो कहता है कि क्रेना विलेज ने सुअर का शिकार कंप्लीट कर लिया है, जिसे सुनकर एलन खुश हो जाता है। लेकिन थॉमस पूछता है कि इस साल उन्हें ज्यादा मांस क्यों नहीं मिला। ग्रैन उसे ऐसा सोचने के लिए डांटता है, लेकिन एलन सोचता है कि थॉमस की बात गलत भी तो नहीं है, इतना सारा मांस आखिर क्या कहा, बड़े राजा ने सब कुछ खुद ही रख लिया क्या। थॉमस एलन को एक सफेद हिरन लाने को कहता है। ग्रैन की वाइफ सोचती है कि एलन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सफेद हिरन मतलब व्हाइट टियर एक सी रैंक मॉन्स्टर है, लेकिन एलन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे मुश्किल काम पसंद है। फिर हम एलन को जंगल में देखते हैं, जहाँ हॉकिंस उसे एक हिरन तक ले जाता है जिसने गॉब्लिन्स के एक ग्रुप को खत्म कर दिया होता है। वो अपने फ्रॉग समन करता है ताकि उसे भड़का सके और हिरन उसके जाल में गिर जाता है। फिर एलन अपने नाइफ से उसे खत्म कर देता है। जब वो महल वापस आता है तो गार्ड्स घबरा जाता है जब वो सफेद हिरन को आते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि वहाँ कैसे आ गया, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि एलन उसे कंधे पर उठाकर घर ले आया है। वो बताता है कि उसने थॉमस के लिए शिकार किया है, जो खुश हो जाता है कि उनके नए साल की पार्टी कमाल की होगी। लेकिन एलन सोचता है कि वो दोबारा इसका शिकार नहीं करना चाहता क्योंकि इससे ज्यादा एक्सपी नहीं मिलता। पर ग्रैन सोचता है कि एलन के पास जरूर टैलेंट होगा क्योंकि उसने एक सी रैंक मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया, इसलिए वो उसके बारे में दोबारा जांच करने का फैसला करता है। रात में सेबस एलन को बताता है कि उन्होंने उसे हंटर का पोजीशन देने का फैसला किया है, जो राजा के लिए सीधा काम करता है। सेबस समझाता है कि हंटर के 2 काम होते हैं, पहला परिवार के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करना और दूसरा लोगों को मॉन्स्टर के हमले से बचाना। वो एलन को बताता है कि वो उसे हर महीने 100 सिल्वर कॉइंस देंगे। तब एलन समझ जाता है कि वो हर मॉन्स्टर के हिसाब से पैसे देने के बजाय उसे फिक्स सैलरी देना चाहता है, और वो जानता है कि एक व्हाइट डियर की कीमत इससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इससे गॉब्लिन्स का शिकार करके एक्सपी कमाने का ज्यादा टाइम मिलेगा। वो कहता है कि वो तुरंत काम शुरू करने के लिए रेडी है, लेकिन सेबस बताता है कि वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हंटर के रूप में काम करेगा क्योंकि अभी भी वो सेसिल का नौकर है। कुछ समय बाद एक मैजिक शिप महल पर लैंड करते हैं और सेसिल अपने बड़े भाई मिहाई का स्वागत करते हैं, जो 1 साल से एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था। एलन उसका सामान उठाने के लिए आगे जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे मिहाई इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो लगभग उसी की उम्र का है। वो समझ जाता है कि एलन बहुत टैलेंटेड है और सेसिल को कैपिटल से खरीदा हुआ एक तोहफा देता है। तब वो वादा करते हैं कि वो उसे संभाल के रखेगी और बताते हैं कि उसने उसके लिए कुकीज बनाए हैं। उसके बाद एलन एक बड़े से मुर्गे को अपने आयरन बॉल से हरा देता है और वो शिकार किए हुए मॉन्स्टर्स के साथ लौटता है, जिससे शेफ खुश हो जाता है। रिक बताता है कि मिहाई और जेनॉफ डुएल कर रहे हैं, इसीलिए एलन उन्हें देखना चाहता है और समझ जाता है कि दोनों बराबर के लग रहे हैं। जेनॉफ उनका डुएल रोक देता है और कहता है कि मिहाई ट्रेनिंग की वजह से और ताकतवर हो गया है, लेकिन तभी वो एलन को नोटिस करता है और उसे प्रैक्टिस मैच के लिए चैलेंज करता है। जेनॉफ उसे अपने तलवार देता है और हमें पता चलता है कि एलन शिकार करके इतना ताकतवर हो गया है कि अब वो लेवल 20 पर पहुंच चुका है, इसलिए उसे लगता है कि वो मिहाई को हरा सकता है। वो हमला करता है, लेकिन मिहाई उसका अटैक रोक देता है और धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है। तब एलन समझ जाता है कि मिहाई उससे ज्यादा फास्ट और ताकतवर है। मिहाई उसकी तलवार गिरा देता है, इसलिए एलन हार मान लेता है और समझ जाता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन मिहाई उसकी तारीफ करता है कि उसने अच्छी फाइट दी। उसके भाई बहन पूछते हैं कि वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। तब वो बताता है कि उसने गर्मियों में एक डंजन क्लियर किया था और एक मशहूर स्वॉर्ड लॉर्ड वहाँ उसे ट्रेनिंग दी थी। एलन समझ आता है कि मिहाई इसलिए जीता क्योंकि उसने एकेडमी में ट्रेनिंग की है और ऊपर से एलन तो हार्ड मोड में खेल रहा है। ऑब्वियसली मिहाई ताकतवर होगा ही ना, क्योंकि वो एलन से 100 गुना जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। एलन चाहता है कि अगली बार जब वो लौट कर आए तो फिर से उसे लड़े और मिहाई दोबारा उसकी बात मान जाता है, लेकिन एलन से कहता है कि उसके जाने के बाद उसके भाई बहन का ख्याल रखे। हमें पता चलता है कि एलन को सेसिल के लिए काम करना पसंद नहीं है और वो अपना नाम बनाना चाहता है, पर वो ये नौकरी छोड़ भी तो नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने से उसके फादर की बेइज्जती होगी। कुछ दिन बाद मिहाई वापस एकेडमी चला जाता है और एलन ताकतवर होने के लिए डंजन क्लियर करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो सेसिल को रोते हुए देख लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि विस्काउंट कार्नेल ग्रांड से मिलने आता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो सावधान है क्योंकि रिक ने उसे बताया था कि कार्नेल ग्रांड का राइवल है। वो खाना एंजॉय करता है और सोचता है
कि ये सुअर का मांस होगा, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सिर्फ हॉर्न रैबिट है, क्योंकि ग्रान अपना सुअर का मांस उस फट्टू को खिला के बर्बाद नहीं करना चाहता। एलन समझ जाता है कि ग्रैनवेल कार्नेल को पसंद क्यों नहीं करता, क्योंकि उसी ने राजा को गाँव वालों का इस्तेमाल करके सुअर का शिकार करने बोला था। फिर हमें पता चलता है कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स ग्रान और कार्नेल के राज्यों के बीच में है और दोनों ही देशों में मिथ्रिल के गुफाएं हैं। ड्रैगन का घोंसला दोनों तरफ है, लेकिन हाल ही में वो ग्रान के देश की तरफ शिफ्ट हो गया है और इसलिए उनके देश में पैसों की कमी हो रही है, क्योंकि वो मिथ्रिल की खुदाई नहीं कर पा रहे। ड्रैगन हर 100 साल में अपना घोंसला बदलता है, इसलिए कुछ सालों पहले तक कर्नल की जगह भी परेशानी में थे, लेकिन वो अब आराम से मिथ्रिल निकाल सकते हैं। इसी वजह से वो खुद को ग्रान से ऊपर समझता है। कर्नल बताता है कि वो यहाँ अपने सबसे छोटी बेटी के अप्राइजल सेरेमनी का रिजल्ट शेयर करने आया था और बताता है कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन एलन कंफ्यूज हो जाता है जब वो उनके रिएक्शंस देखता है, क्योंकि कर्नल खुश लग रहा होता है जबकि ग्रान उदास है। वो समझ नहीं पाता कि टैलेंट ना होना खुशी की बात कैसे हो सकती है। कुछ महीने बाद एलन रेवन की पार्टी से बात करता है और उनसे सी रैंक मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, क्योंकि वो शहर से और दूर शिकार करने का प्लान बना रहा है। हमें पता चलता है कि वो पहले ही लेवल 24 पर पहुंच चुका है, इसीलिए उसे लेवल अप करने के लिए और ताकतवर जानवरों का शिकार करना होगा। लेकिन रेवन उसे चेतावनी देता है कि सी रैंक मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक होता है। पर फिर वे एलन जंगल की तरफ जाता है, जहाँ हॉकिंस उसे एक सोए हुए ऑर्क तक ले जाता है। तब वो अपने शेरों को समन करता है और उन्हें हमला करने का आदेश देता है। वो उसे घायल कर देते हैं, लेकिन ऑर्क मरता नहीं, तो वो उन्हें लगातार हमला करने का आदेश देता है। उसे हराने पर 1500 से ज्यादा एक्सपी मिलता है और वो उसका मैजिक स्टोन ले लेता है, सोचते हुए कि मॉन्स्टर्स को हराने से वो जल्दी लेवल अप कर सकता है। वो खुश होता है क्योंकि अब बिना दिमाग लगाए भी वो सी रैंक मॉन्स्टर्स का शिकार आसानी से कर सकता है, लेकिन सोचता है कि उसे और मेहनत करनी होगी, क्योंकि मिहाई को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। हॉकिंस उसे एक सी रैंक चींटी तक ले जाता है और वो सोचता है कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि रेवन लगभग इनके झुंड से मरने वाला था। वो अपने शेरों को समन करता है, लेकिन उनके हमलों का कोई असर नहीं होता और चींटी उन्हें हरा देती है। फिर वो अपने तितलियों को स्लीपिंग पाउडर इस्तेमाल करने का आदेश देता है और वो उसके कमजोर हिस्से पर वार करता है, लेकिन फिर भी वो उसके आर्मर को छेड़ नहीं पाता, जबकि उसका अटैक पावर 400 से ऊपर है। वो हिलना शुरू करता है तो एलन घबरा जाता है और उस पर बार बार हमला करता है और उसे हराने पर 3000 एक्सपी मिलता है, लेकिन वो उसका मैजिक स्टोन नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी तलवार उसके आर्मर को तोड़ नहीं सकता। वो जानता है कि उसने ऑर्क से ज्यादा एक्सपी दिया, लेकिन उसे मारना मुश्किल है क्योंकि उस पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। और वो सोचता है कि क्या वो मैजिक सीख सकता है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस 800 से ज्यादा है। महल में एलन एक प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उसमें स्पेल कास्ट करने की क्षमता है। तब प्रोफेसर उसे क्रिस्टल बॉल देता है और समझाता है कि ये फैसला करेगा कि वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। वो अपने हाथ उसके आसपास रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तब प्रोफेसर उसे कहता है कि वो स्पेल यूज नहीं कर सकता और एलन सोचता है कि समनर क्लास इतना बेकार है क्योंकि वो अपनी हाई इंटेलिजेंस के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। फिर हम ग्रैनविल के परिवार को खाना एंजॉय करते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक अलार्म बजने लगता है और रिक बताता है कि एक मर्डर गर्ल्स शहर की तरफ आ रहा है। वो बताता है कि 2 घंटे में वो महल तक पहुंच जाएगा और ग्रैन जेनोव को बुलाता है, लेकिन सेबस उसे याद दिलाता है कि नाइट्स एक मिशन पर बाहर गए हुए हैं। तब वो सोचता है कि उन्हें एडवेंचरर्स को कांटेक्ट करना होगा। एलन कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले संभाल लेगा, पर सेसिल कहते हैं कि वो बीच में ही ऐसे अपने सारे काम छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन एलन उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ नौकर ही नहीं, उनके परिवार का हंटर भी है। वो गेट की तरफ दौड़ता है और उसे याद आता है कि मर्डर गर्ल्स एक बी रैंक मॉन्स्टर है, जिस पर 200 गोल्ड कॉइंस का इनाम रखा है, क्योंकि एडवेंचरर्स उसे हरा नहीं पाते। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और गार्ड्स गेट बंद करने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक आदमी उनसे विनती करता है कि उसकी पत्नी और बेटी को बचा ले, जो गाड़ी में फंसे हुए हैं। एलन उस मॉन्स्टर को देखता है और वो गाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन एलन उसकी आंख पर अपनी आयरन बॉल फेंकता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गार्ड्स उसे भागने को कहता है, लेकिन वो उसे दूर ले जाने का फैसला करता है और जंगल की तरफ दौड़ता है। वो समझता है कि उसके पास अभी माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने सारे स्किल अपने एक्सपी बढ़ाने में खर्च कर दिया था और मॉन्स्टर लगभग उसे मार ही देता है। लेकिन एलन देखता है कि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ मुस्कुरा रहा है, पर तभी उसका माना रिकवर हो जाता है। तो वो अपने सारे बूस्ट का इस्तेमाल करता है और अपने बटरफ्लाइज को मॉन्स्टर को सुलाने का आदेश देता है, लेकिन वो सबको तबाह कर देता है। एलन बस भागता रहता है और जब वो आखिरकार मॉन्स्टर से छुटकारा पा लेता है तो वो सोचता है कि उसके जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो खुश है कि कम से कम वो उसे महल से दूर ले आने में कामयाब रहा। वो वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दोबारा ढूंढ लेता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भागता है। 3 दिन बाद एलन आखिरकार शहर लौट आता है, लेकिन एक गार्ड समझ जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। बाद में जब वो उठता है, सेसिल खुश होती है कि वो ठीक है, लेकिन सेबस उसे पूछता है कि क्या उसे सब कुछ अभी भी याद है। वो ग्रांट को सारी डिटेल्स बताता है और समझाता है कि उस फड्डे मॉन्स्टर ने 3 दिन तक उसका पीछा किया था और वो मानता है कि वो इतना ताकतवर नहीं था कि उसे हरा सके। जेनोव उसकी तारीफ करता है कि नाइट्स के बाहर होने के दौरान उसने शहर की रक्षा की और ग्रांट उसे इनाम के तौर पर 10 गोल्ड कॉइंस देता है और बताता है कि जिस परिवार को उसने बचाया था उन्होंने भी उसे 10 गोल्ड कॉइंस भेजे हैं। तब एलन सोचता है कि अब उसके पास एक मिथ्रिल
स्वॉर्ड खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं। फिर एलन एक चींटी को काट देता है और हम देखते हैं कि वो एक मिथ्रिल स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है जो उसने 25 गोल्ड कॉइंस में खरीदा है। वो उस मॉन्स्टर के पेट को काट कर उसका मैजिक स्टोन निकालता है और वो अपने 2 हॉकिंस को बुलाता है क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और उस तीसरे हॉकिंस को थोड़ा दूर ही रहने को कहता है। अब वो उन 2 में से एक को कार्ड में वापस भेज देता है और एक बैग में कुछ फल रखकर हॉकिंस से पूछता है कि अंदर क्या है। उसे जवाब पता होता है क्योंकि उसने एलन को फल रखते हुए देखा था। पर जब वो दूसरे को दोबारा समन करता है उसे भी जवाब पता होता है, लेकिन जब वो उस तीसरे हॉकिंस को बुलाता है जिसे उसने दूर भेजा था उसे बैग के अंदर क्या है ये नहीं पता होता। मतलब इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि एक समन किया हुआ जानवर अपना ज्ञान दूसरे जानवरों तक पहुंचा सकता है जब वो कार्ड के रूप में होता है। कुछ महीने बाद एलन फिर से मिहाई के साथ प्रैक्टिस करता है और हमें पता चलता है कि वो अब लेवल 28 पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो फाइट हार जाता है। मिहाई उससे कहता है कि वो पहले से ताकतवर हो गया है, लेकिन एलन सोचता है कि एकेडमी में मिहाई को आखिर सिखा क्या रहा है भाई, क्योंकि वो अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसके बाद मिहाई को पता चलता है कि एलन ने एक मर्डर गर्ल्स का सामना किया था, लेकिन सेसिल कहते हैं कि वो बस 3 दिन तक भागता रहा और लौटने के बाद बच्चे की तरह सोता रहा। मिहाई मानता है कि वो खुद भी बी रैंक मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। तब ग्रेन उसे कहता है कि उसे और ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन अचानक एक नाइट उन्हें रोकता है और बताता है कि व्हाइट ड्रैगन कर्नल के देश की तरफ चला गया है। एलन को याद आता है कि वो एक ऐसा भयंकर मॉन्स्टर है जिस पर 1000 गोल्ड कॉइंस का इनाम है और ग्रैन जेनफ को आदेश देता है कि चेक करे क्या वो लोग अब मिथ्रिल की खुदाई दोबारा चालू कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जेनफ सोचता है कि सैनिकों को भेजने से पहले ड्रैगन का नया घोंसला ढूंढना चाहिए। मिहाई कहता है कि वो भी उस पहाड़ के मॉन्स्टर को साफ करने में मदद करना चाहता है, लेकिन जेनफ बताता है कि बहुत ही खतरनाक होगा और उसकी माँ उससे कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। एलन जानता है कि अगर सैनिक उस पहाड़ पे चले गए तो वो मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं कर पाएगा और वो एक्सपी कमाने का मौका खोना नहीं चाहता, इसलिए वो सोचता है कि वहाँ जाने का कोई प्लान बनाना होगा। अगले दिन एलन फिर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है और हमें पता चलता है कि उसकी समनिंग एबिलिटी लेवल 5 पर पहुंचने के बाद उसे एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है शेड। उसे नहीं पता होता कि ये क्या करती है, इसीलिए वो हॉकिंस को समन करता है ताकि उन पर ट्राई कर सके और उसे समझ आता है कि वो उसकी आंखों से देख सकता है। वो उसे आसमान में उड़ने का आदेश देता है और वो शानदार नजारे देखकर हैरान रह जाता है। साथ ही उसे समझ आता है कि हॉकिंस जो सुन रहा है वो भी सुन सकता है। वो उस पंछी को अपना हॉकाई स्किल यूज करने का आदेश देता है और उसे दूर एक छोटा सा बीटल दिखाई देता है, लेकिन वो सोचता है कि क्या वो एक साथ कई जानवरों पर अपना ये एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है। वो तामा और हॉकिंस की 3 कॉपी समन करता है और पता चलता है कि वो सब पर अपना शेयर स्किल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब वो एक साथ उन सभी पर अपना स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसका सर दर्द करने लगता है। उसे समझ आता है कि अभी के लिए वो 5 जानवरों तक संभाल सकता है, लेकिन अगर वो अपना इंटेलिजेंस स्किल बढ़ा दे तब शायद और ज्यादा जानवरों को शामिल कर पाएगा। इसीलिए वो अपने स्किल्स पे बूस्ट लगाता है और दोबारा कोशिश करता है और फाइनली वो 6 जानवरों पर शेयर स्किल इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि उसका इंटेलिजेंस स्किल इतना बेकार नहीं है और वो अपने डी रैंक मॉन्स्टर समन करता है। वो देखता है कि उनमें से ज्यादातर के पास हाई इंटेलिजेंस है, इसीलिए अगर वो उन्हें आदेश देगा तो वो उसे समझ जाएंगे और वो दूर रहकर रे मॉन्स्टर का शिकार करवाता है। वो आर्मर एंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं और मिलकर उन्हें हरा देते हैं। तब उसे समझ आता है कि वो सी रैंक मॉन्स्टर्स को हराने लायक ताकतवर है। वो उनकी लड़ाई देखकर उनके एबिलिटीज के बारे में सीखता है और वो सोचता है कि उसका पौधा माना रिस्टोर कर सकता है, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी एक्सपी बढ़ाने में लगा देता है। वो पौधे को अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने का आदेश देता है तो वो एक फूल में बदल जाता है और उसे एक फल देता है जिससे वो 1000 माना पॉइंट्स रिकवर कर लेता है। हमें पता चलता है कि उसके आउल के पास नाइट विजन है, जबकि उसके मछली के पास ऐसा बूस्ट है जो तुम्हें किसी भी हमले से बचा सकता है। और मकड़ी और भालू एक टीम की तरह काम करता है, क्योंकि भालू दुश्मनों पर हमला करता है जबकि मकड़ी उन्हें कमजोर कर देता है। वो अपने जानवरों को दूसरे मॉन्स्टर्स का शिकार करने और एडवेंचर से छुपके रहने का आदेश देता है और वो सोचता है कि उसकी शेयर स्किल बहुत काम की है, क्योंकि इससे वो आराम कर सकता है जबकि उसके जानवर उसके लिए काम करते हैं। तभी एलन को अपने परिवार की याद आती है तो वो अपने पंछी को उनका हाल देखने के लिए भेजता है और उनकी मदद के लिए एक गोल्ड कॉइन छोड़ देता है। वो खुश होता है कि वो सब ठीक है और सोचता है कि हर महीने उन तक पैसे भेजता रहेगा ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो। उसके बाद जेनफ ग्रांट को बताता है कि मिथ्रिल की गुफाएं अब मॉन्स्टर्स के घोंसले बन गए हैं और पास के गाँव पर भी मॉन्स्टर्स का कब्जा है। वो कहता है कि सब कुछ साफ करने में कम से कम 3 साल लगेंगे, लेकिन ग्रांट चाहता है कि जो सबसे पास वाला गुफा है उस पर जल्दी खुदाई का काम चालू हो, इसीलिए वो जेनफ को कहता है कि ये काम पहले करे। वो सोचता है कि कर्नल का क्या हाल होगा। तब जेनफ बताता है कि उसने भी खुदाई चालू रखने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन ने उन आदमियों को जिंदा जला दिया। ग्रैंड सोचता है कि अब कर्नल कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि इसकी गुफाएं बंद हो चुकी है, इसीलिए उन्हें सावधान रहना होगा। और एलन समझ जाता है कि नाइट्स अब मॉन्स्टर्स को मारने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो काम पर होता है तब भी उसके जानवर शिकार कर रहे होते हैं और वो प्लान करता है कि सैनिकों के पहुंचने से पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देगा। एलन अपने भालुओं को गॉब्लिन्स के घोंसले पर अटैक करने का आदेश देता है और हमें पता चलता है कि वो उसे तबाह नहीं
करना चाहता, क्योंकि गॉब्लिन्स वही दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे उन्हें मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने नहीं रोका तो वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। फालो उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है और गॉब्लिन किंग लड़ने के लिए तैयार होता है। एलन को गॉब्लिन्स को मिटाने के लिए 40,000 से ज्यादा एक्सपी मिलता है और वो दूसरे मॉन्स्टर्स के घोंसलों को भी खत्म करने के बारे में सोचता है, क्योंकि ये एक्सपी कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। कुछ महीने बाद मिहाई घर लौट आता है, लेकिन सेसिल महसूस करते हैं कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और वो एलन को फिर से लड़ने के लिए चैलेंज करता है। जब वो फाइट की तैयारी करता है, एलन सोचता है कि अब वो 10 साल का हो चुका है, इसीलिए अब वो अपने सारे बूस्ट का इस्तेमाल कर सकता है बिना थके। वो तुरंत हमला करता है और मिहाई उसकी स्पीड देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके अटैक्स किसी तरह ब्लॉक कर लेता है। वो धीरे धीरे एलन पर भारी पड़ने लगता है और एलन समझ जाता है कि वो इसीलिए हार रहा है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड मास्टर स्किल काफी लो है। फिर मिहाई उसका हथियार गिरा देता है, इसलिए वो हार मान लेता है। मिहाई उसकी तारीफ करता है कि उसने अच्छी फाइट दी। सेसिल और थॉमस सोचता है कि एलन को मिहाई से तलवार चलाना सीखना चाहिए, लेकिन मिहाई उन्हें बताता है कि उसे अपना नोबल्स ड्यूटी पूरा करने जाना होगा। वो बताता है कि वो अगले दिन निकल जाएगा, लेकिन कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वो 3 साल में वापस आ जाएगा। सेसिल उदास हो जाते हैं क्योंकि वो उसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और एलन को ग्रेन और कार्नल की बात याद आती है, जिससे उसे समझ आता है कि वो किस नोबल्स ड्यूटी की बात कर रहे थे। मिहाई जाने की तैयारी करता है और अपने परिवार को अलविदा कहता है, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले वो एलन से कहता है कि उसके लिए सेसिल का ख्याल रखे। वो कहता है कि उसे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, लेकिन जैसे उसकी गाड़ी निकलती है, एलन सोचता है कि वो काब क्यों रहा था। कुछ महीने बाद हम एलन को एक ऑर्क के बस्ती पर हमले की तैयारी करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसने उस जगह के सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है। वो अपने जानवरों को हमला करने का आदेश देता है और फालो ऑर्क्स को गिरा देते हैं, लेकिन कुछ सुअर अपने तीर से हमला करते हैं। तब उसका सिपाही ब्रॉन अपनी शील्ड से उसकी रक्षा करता है। वो अपने स्पाइडर समन करता है ताकि उन तीर चलाने वाले सुअरों को बांध सके और वो देखता है कि ऑर्क्स फालू से लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक उसे एक फायरबॉल आती हुई दिखाई देती है। वो दूर से ऑर्क मेजिस को देखता है और वो अपने स्पेल से उसके सिपाहियों पर हमला करते हैं। तब वो अपना आयरन बॉल फेंकता है जो तुरंत उनमें से एक को खत्म कर देती है। वो बाकियों पर भी हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है और उनमें से एक ऑर्क किंग को इस हादसे के बारे में बताता है। सैकड़ों ऑर्क्स एलन की तरफ बढ़ते हैं और वो सोचता है कि वो सबका सामना कर सकता है, इसलिए वो अपने भालू को हमला करने का आदेश देता है। वो ऑर्क्स को पीछे धकेल देता है, लेकिन अचानक ऑर्क किंग लड़ने आ जाता है और वो भालू को एक ही बार में खत्म कर देता है। एलन समझ जाता है कि उसके भालू उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बी रैंक मॉन्स्टर है। वो लगातार भालू को समन करता रहता है, लेकिन ऑर्क किंग सबको एक ही हिट में खत्म कर देता है। एलन घबराने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे हरा नहीं सकता। तब एक मेज फायरबॉल चलाता है तो ब्रॉन फिर से उसकी रक्षा करता है, लेकिन एचपी खत्म होने पर वो गायब हो जाता है। मेज एक और फायरबॉल बनाता है तो भालू उसे कवर देते हैं, लेकिन फिर भी एलन दूर जा गिरता है। वो समझ जाता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता, लेकिन तब अचानक जेनोफ आ जाता है और एलन सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि उसने दूर से धुएं जैसा कुछ देखा था, इसलिए वो आ गया। एलन नहीं चाहता कि वो उसके पावर्स के बारे में जान ले, इसलिए वो अपने भालू वापस बुला लेता है, लेकिन जेनोफ सीधा ऑर्क किंग की तरफ दौड़ता है और एलन सोचता है कि उसने उसके जानवरों के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं। वो लेब्रिन को बाकी ऑर्क से निपटने को कहता है और ऑर्क किंग अपनी एक्स से उस पर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसका अटैक रोक लेता है। लेब्रिन बताता है कि उसे वार डीमन कहा जाता है क्योंकि लड़ाई के मैदान पर उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं और ऑर्क किंग लगातार उस पर हमला करता रहता है, लेकिन वो सबको रोक देता है। लेब्रिन ऑर्क मेजिस को देखता है और अपनी स्किल से एक को चीर देता है, लेकिन दूसरा ऑर्क फायरबॉल चला देता है तो वो उसे 2 हिस्सों में काट देता है। ऑर्क्स मिलकर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वो आसानी से सबको गिरा देता है और एलन सोचता है कि वो क्रीना से कैसे हार गया था क्योंकि उसकी स्किल्स कमाल के है। और किंग जमीन पर जोर से वार करता है, लेकिन जेनोफ अचानक गायब हो जाता है और एलन देखता है कि वो आसमान में है। वो ऑर्क किंग को एक ही बार में 2 टुकड़ा में काट देता है और एलन यकीन नहीं कर पाता कि उसने एक बी रैंक मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया। एलन नाइट्स के साथ डिनर करता है और जेनोफ जानता है कि सारे गॉब्लिन्स को उसी ने खत्म किया था अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके। वो उससे पूछता है कि क्या ऑर्क से लड़ रहे भालू उसी के थे। एलन समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वो मानता है कि जेनोफ सही कह रहा है, लेकिन और कुछ बताने से मना कर देता है क्योंकि वो मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन जेनोफ बताता है कि ग्रैन को पहले से पता है कि उसके पास टैलेंट है और कहता है कि इसी वजह से उसने उसे हंटर बनाया था। जब एलन जेनोफ की पीठ साफ कर रहा होता है, जेनोफ वादा करता है कि वो ग्रैन को उसकी पावर्स के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन उसे नाइट्स को बताना होगा कि वो मॉन्स्टर्स का शिकार कैसे करता है क्योंकि उनका मकसद एक ही है। एलन उनकी बात मान लेता है, लेकिन वो सोचता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है क्योंकि उसके शरीर के घाव इतने गहरे हैं कि लेवल अप होने पर भी गायब नहीं होते। तो बाद एलन बिना किसी मदद के एक ऑर्क के बस्ती को खत्म कर देता है और हमें पता चलता है कि उसने एक स्ट्रेटेजी बनाए थे जहां उसके भालू चारों तरफ से ऑर्क्स पर अटैक करता है, जिससे ऑर्क्स को कुछ करने का समय नहीं मिलता। उन सारे ऑर्क्स को मारने पर उसे 3 लाख से ज्यादा एक्सपी मिलता है। इतना तो वह गॉब्लिन्स को मारने से भी नहीं मिला था और वो खुश होता है कि उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। कुछ महीने बाद एक
रॉयल मैसेंजर ग्रांट के परिवार के पास आता है और उन्हें मिहाई की डायरी देता है। बताता है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा। ग्रैन यकीन नहीं कर पाता कि वो सिर्फ 6 महीने में मर गया और उन सब पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने उसे बस बलि का बकरा बना दिया होगा। लेकिन मैसेंजर उससे पूछता है क्या वो चाहता है कि उसकी सब बातें बड़े राजा तक पहुँचे, तो ग्रैन शांत हो जाता है। मैसेंजर के जाने के बाद मिहाई की माँ रोना शुरू कर देते हैं और एलन समझ जाता है कि मिहाई उस दिन इसलिए कांप रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो मरने वाला है। सेसिल अपने फादर से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो सबको कमरे से बाहर जाने को कहता है और उसे नोबेल्स ड्यूटी के बारे में समझाता है। वो कहता है कि उसे पहले से पता था मिहाई मरने वाला है, लेकिन सेसिल पूछते हैं कि क्या उन सब की जिंदगी की यही कीमत है, और वो अचानक भाग जाते हैं। हम एलन को देखते हैं जब वो रिक के साथ खाना खा रहा होता है, जो बताता है कि ग्रेनविल के पेरेंट्स और बड़ा भाई कम उम्र में ही मर गए थे क्योंकि उन्हें भी नोबेल्स ड्यूटी निभानी पड़ी थी। लेकिन सब लोग घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सेसिल गायब है। एलन समझ जाता है कि वो खिड़की से भागी है, इसीलिए वो ग्रैन से कहता है कि वो उसे ढूंढने जा रहा है क्योंकि वो कोई गलत काम कर सकती है। सेसिल एक गली में छुप जाते हैं जहाँ वो मिहाई के लिए दुखी मना रही होती है, लेकिन एलन उसे अपने आउल से ढूंढ लेता है और वो पूछते हैं कि क्या एलन उसे घर ले जाने आया है। एलन समझाता है कि वो तो बस अपना काम करने आया है, उसका नौकर होने के नाते, और वो समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए वो उसे खाना देता है। वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो नोबेल्स ड्यूटी पूरी करने के लिए मरना नहीं चाहते। तब एलन उसे पूछता है कि क्या वो 12 साल के होते ही उसके साथ एडवेंचरर बनना चाहेगी, पर सेसिल बताते हैं कि उसे एकेडमी जाना पड़ेगा। लेकिन एलन कहता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं ये उसके हाथ में है। तब उसे मिहाई की डायरी याद आती है जिसमें लिखा था कि उसने खुद नोबेल्स ड्यूटी निभाने का फैसला किया था। वो कहते हैं कि वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन बताते हैं कि उसके पैर दर्द कर रहे हैं, इसीलिए एलन उसे उठाकर वापस ले जाता है और उसके परिवार खुश होते हैं कि वो लौट आए। ग्रैन उसे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि गुफा साफ होते ही वो मिथ्रिल निकाल पाएंगे, और वो ये सारे मिथ्रिल बड़े राजा को भेंट करने का प्लान बनाता है ताकि सेसिल नोबेल्स ड्यूटी से बच सके। एलन समझ जाता है कि इसी वजह से वो खुदाई जल्दी चालू करवाना चाहता है, लेकिन सेसिल बताते हैं कि उसने मिहाई के कदमों पर चलने का फैसला किया है और वो नोबेल्स ड्यूटी निभाएगी। 6 महीने बाद हम एलन को देखते हैं जब वो एक और किंग को हराकर उससे एक बी रैंक मैजिक स्टोन निकालता है और हमें पता चलता है कि उसने नाइट्स के लिए सारे ऑर्क के बस्तियों को खत्म कर दिया है। जेनॉफ ग्रांट को बताता है कि वो गर्मियों तक खुदाई शुरू कर सकते हैं, जिससे ग्रांट को राहत मिलती है, लेकिन वो परेशान है कि कर्नल कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि उसने अपना मिथ्रिल खो दिया है ड्रैगन की वजह से। एलन व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स पर चढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि सेसिल भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके फादर ने इजाजत नहीं दी। एलन एक आर्मर्ड चींटी का घोंसला देखता है और जानता है कि 1000 से ज्यादा चींटियां अपनी रानी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि अंदर क्या है ये कैसे देखे क्योंकि एंट्रेंस इतना छोटा है कि बस एक चींटी ही उसमें से निकल सकती है। वो बिना ज्यादा सोचे कोशिश करने का फैसला करता है और अपने जानवरों को अटैक करने का आदेश देता है। तब चींटियां बाहर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन उसके भालू उनसे सीधा लड़ पड़ते हैं। 1 महीने बाद हम देखते हैं कि एलन बहुत थक चुका है क्योंकि हजारों चींटियों को हराने के बाद भी वो उनके घोंसले को खत्म नहीं कर पाया। वो सोचता है कि क्या उसे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, और अगले महीने हम देखते हैं कि वो अभी भी उस घोंसले को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन चींटियां अचानक घोंसले से बाहर आना बंद कर देते हैं। वो समझ आता है कि उसके लगातार मेहनत रंग लाए और वो अपने आउल्स को घोंसला चेक करने भेजता है, लेकिन उसे समझ आता है कि वो एक बड़े भूल भुलैया जैसा है और उनमें से एक आउल पर चींटियां हमला कर देते हैं। एलन एक और आउल भेजता है और वो अंडे से भरे उस कमरे को देख लेता है, लेकिन अभी भी क्वीन नहीं मिलती और एलन थक चुका है क्योंकि वो एक साथ 8 हाउस को कंट्रोल कर रहा है। दिन खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो घर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन आखिरकार उसे रानी मिल जाती है। तब वो अपने भालुओं के साथ घोंसले के अंदर घुस जाता है। उसे पता चलता है कि क्वीन बहुत बड़ी है, लेकिन वो उसे डरता नहीं और अपने भालुओं को हमला करने का आदेश देता है। वो बाकी चींटियों को गिरा देते हैं और रानी के शरीर को काटने लगते हैं, पर वो भी भालुओं पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन उनके संख्या के सामने आखिरकार हार जाती है। वो सब अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन एलन सोचता है कि इसे गिराने के लिए सिर्फ 20 भालू ही क्यों लगे, जबकि और किंग को हराने के लिए उसे कम से कम 100 भालू चाहिए थे। वो सोचता है कि चींटियों को जन्म देने के बाद क्वीन कमजोर हो गई होगी। अब एलन देखता है कि काफी देर हो चुकी है, इसीलिए वो रात के लिए यही कैंप करने का फैसला करता है। वो कुछ ऐसा ढूंढता है जो साबित करे कि उसने घोंसला क्लियर किया है और उसे मिथ्रिल स्टोन मिलता है, इसलिए वो उसे घर ले जाने का फैसला करता है। अगले दिन एलन रानी का कवच लेकर वापस आता है, लेकिन ग्रैन और जेनफ को यकीन नहीं होता कि ये असली है क्योंकि उन्होंने पहले कभी रानी को नहीं देखा। जेनफ कहता है कि नाइट्स कभी चींटियों के घोंसले को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उनके घोंसले में हजारों सैनिक होते हैं और वो भूल भुलैया की तरह बने होते हैं। इसी वजह से उन्हें एलन की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वो उन्हें मिथ्रिल स्टोन दिखाता है और तब उन्हें समझ आ जाता है कि एलन बिल्कुल सच बोल रहा है, इसलिए वो उसे कहता है कि सारे डिटेल्स बताओ। एलन उन्हें दिखाता है कि घोंसला कहाँ मिला था और उसके अंदर का मैप भी दे देता है। तब जेनफ कहता है कि वो अपने नाइट्स को तुरंत चेक करने भेजेगा। ग्रैन एलन की तारीफ करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और कहता है कि उसने मिथ्रिल की एक नई सुरंग ढूंढ निकाली है, इसीलिए उसे 30% खुदाई का हिस्सा मिलेगा। एलन को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है,
लेकिन सेबस कहता है कि कुछ सालों बाद उसे इसके फायदे समझ आ जाएंगे और एलन को लगता है कि ये शायद कोई बहुत बड़ी बात होगी। अब एलन 12 साल का हो जाता है और हम देखते हैं कि मिथ्रिल की गुफाएं दोबारा चल रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस सुरंग पर काम शुरू नहीं किया जो एलन ने ढूंढी थी। वो सोचता है कि सब कुछ उसके लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन उसे इतने आराम से जिंदगी बिताना पसंद नहीं है क्योंकि वो एक हार्डकोर गेमर है। रॉयल मैसेंजर फिर से ग्रैनविल के पास आता है और एलन देखता है कि आज कर्नल भी उसके साथ है, इसलिए वो सोचता है कि दोनों शायद कुछ प्लान कर रहे हैं। वो ग्रैन को एक ऑफर देते हैं, लेकिन ग्रैन इससे बिल्कुल सहमत नहीं होता क्योंकि वो चाहता है वो खुदाई से कमाए गए पैसे कर्नल के साथ बांटे। मैसेंजर समझाता है कि वो सिर्फ ग्रैन के सिग्नेचर का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बाकी ऑफिसर से वो पहले ही साइन करवा चुका है, लेकिन ग्रैन कहता है कि उसे पहले अपने देश की हालत देखनी होगी। ये सुनकर मैसेंजर गुस्सा हो जाता है और जब वो कर्नल के साथ वहाँ से चला जाता है, ग्रैन सेबस से कहता है कि जैसे ही जेनॉफ लौटेगा उन्हें कैपिटल जाना होगा। उसके बाद शेफ कहता है कि ग्रैन को अब अच्छे से सोचना होगा कि आगे क्या करना है, लेकिन रिक जानता है कि वो कर्नल पर भरोसा नहीं कर सकते। एलन भी उसे सहमत होता है, लेकिन वो जानता है कि अगर ग्रैन यह डील एक्सेप्ट नहीं करता तो सब लोग उन्हें लालची समझेंगे, इसलिए वो सोचता है कि ग्रैन को बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। अचानक उन्हें कुछ तोड़फोड़ की आवाज सुनाई देता है तो एलन तुरंत सेसिल के रूम की तरफ दौड़ता है और उसे समझ आता है कि उसे किडनैप किया जा रहा है। वो उन बदमाशों पर हमला करता है, लेकिन उनमें से एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे एलन बेहोश हो जाता है। जब एलन होश में आता है उसे पता चलता है कि वो सेसिल के साथ बंधा हुआ है, लेकिन वो अपने बर्ड समन करता है और उन किडनैपर्स को देख लेता है जो उन्हें ले गए थे। उनका लीडर दागरा पूछता है कि वो एलन को क्यों ले आए। तब उनमें से एक मार्कस बताता है कि एलन को अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है क्योंकि वो तलवार चलाना जानता है। दागरा उसे मारकर कहता है कि जितना कहा जाए उतना ही करो और अगर एलन कोई मुसीबत करे तो उसे खत्म कर देना। दागरा के जाने के बाद मार्कस सोचता है कि बॉस ने दागरा को लीडर क्यों बनाया। उसके दोस्त कहते हैं क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और बताते हैं कि उनकी टीम में सिर्फ वही है जो जेनॉफ को हरा सकता है। तब एलन समझ जाता है कि दोनों देशों के बीच सच में वार चल रही है और वो भागने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके मिथ्रिल स्वर्ड गिर गए थे, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो इन बदमाशों को हरा सकेगा। वो अपने बर्ड से आसपास देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो एक जादुई शिप पर है और वो सोचता है कि हवा में वो कैसे भागेंगे। वो डाइनिंग एरिया में लोगों को देखता है, लेकिन तब उसे कर्नल दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि उसने रॉयल मैसेंजर के साथ मिलकर सेसिल का अपहरण करवाया क्योंकि वो उसके बदले में ग्रैन से पैसों की मांग करेगा। सेसिल होश में आते हैं और घबराने लगते हैं। तब किडनैपर्स उसे चुप कराने के लिए उसे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन एलन अपने बटरफ्लाई समन करके उनमें से एक को सुला देता है। दूसरा आदमी उस बटरफ्लाई को काट देता है, लेकिन जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है तब एलन खुद को किसी तरह आजाद करके उनसे लड़ने की तैयारी करता है। वो अपने दूसरे मॉन्स्टर समन करता है जिससे वो सब हैरान हो जाता है और वो मौका देकर दोनों को बेहोश कर देता है। वो सेसिल को आजाद करने जाता है, लेकिन अचानक दागरा वापस आ जाता है और एक ही पल में एलन को दूर फेंक देता है। वो उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन एलन अपने बर्ड से दागरा का ध्यान भटकाता है और अपने स्पाइडर से उसे बांध देता है। वो जल्दी से सेसिल के साथ भागता है और अपने सिपाही ब्राउन को समन करता है उसे रोकने के लिए। एलन को समझ आता है कि वो जमीन के काफी पास आ गए हैं। वो सोचता है कि वहाँ से कूदना आसान नहीं होगा और सेसिल घबरा जाते हैं, लेकिन एलन अपने सारे बूस्ट इस्तेमाल करके कूदने में कामयाब हो जाता है। सेसिल उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगते हैं जो उसने देखा था और ये भी पूछते हैं कि वो इतना ताकतवर कैसे है, लेकिन एलन कहता है कि अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, उन्हें चलना होगा। वो अपने आउल्स को निगरानी के लिए भेजता है और देखता है कि दागरा उनके पीछे आ रहा है, इसलिए वो शहर के अंदर इधर उधर भागने लगता है। उसे समझ आता है कि दागरा उसके पैरों के निशान को ट्रैक कर सकता है, इसलिए वो बचने के लिए घर के छतों पर दौड़ना शुरू कर देता है। वो शहर के किनारे तक पहुंच जाता है और आगे बढ़ने के लिए वो ब्राउन का इस्तेमाल करता है ताकि पैरों के कोई निशान न छूटे। वो जंगल में कैंप करता है और सेसिल एलन से पूछते हैं कि उसने अपना टैलेंट सीक्रेट क्यों रखा। तब वो कहता है कि उसे पता था कि सच बताने से कुछ अच्छा नहीं होगा। अगले दिन वो फिर से भागना जारी रखते हैं और एलन देखता है कि दागरा अभी भी शहर में है और वो गोल गोल दौड़ना शुरू कर देता है। तब एलन समझ जाता है कि आखिरकार उसके फुटप्रिंट्स दागरा को मिल ही जाएंगे, इसीलिए वो फिर से हवा में दौड़ना शुरू कर देता है। 2 दिन तक भागने के बाद वो आखिरकार ग्रैनविल के एक चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। गार्ड्स उन्हें देखकर राहत महसूस करते हैं और गाड़ी तैयार करने लगते हैं, लेकिन एलन अचानक देखता है कि दागरा उसके निशानों तक पहुंच गया है, इसलिए वो तुरंत दोबारा भागना शुरू कर देता है। सेसिल सोचते हैं कि उन्हें गार्ड्स के साथ रुक जाना चाहिए, लेकिन एलन कहता है कि वो लोग दागरा को रोकने के लिए काफी ताकतवर नहीं है। सेसिल कहते हैं कि उसे वही छोड़कर एलन को खुद की जान बचाना चाहिए, पर एलन कहता है कि उसने मिहाई से वादा किया था वो उसे सेफ रखेगा। एक और दिन भागने के बाद एलन सोचता है कि वो ग्रैनविल के महल पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक एक मर्डर गर्ल्स भी उनका पीछा करने लगता है और ये वही है जिससे उसने 3 साल पहले लड़ा था। एलन समझ जाता है कि वो उसे भागकर बच नहीं सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसे हराना ही पड़ेगा। वो तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा देता है, अपने मकड़ियों की मदद से उसे बांधता है और अपने भालू को अटैक करने भेजता है, लेकिन जब वो अपना आयरन बॉल फेंकता है तो मॉन्स्टर उसे रोक लेता है। मर्डर गर्ल्स उसके सारे जानवरों को खत्म कर देता है और अचानक एलन को पकड़ लेता है। तब एलन जल्दी से अपने पत्तियों का इस्तेमाल करके खुद को हील करता है, लेकिन
मर्डर गर्ल्स उसे खाने का फैसला करता है। ये देखकर सेसिल टूट जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि एलन ने अपने सारे बूस्ट का इस्तेमाल करके अपना एचपी बढ़ा लिया है और वो मर्डर गर्ल्स की आंख में हमला कर देता है। उसे वही जुनून महसूस होता है जो उसे अपने पहले के गेम्स में महसूस होता था और आखिरकार वो उसे खत्म कर ही देता है। वो अपनी जीत का जश्न मनाता है और सेसिल तुरंत उसके पास भाग कर आती है, लेकिन तब वो लोग देखते हैं कि दागरा उन तक पहुंच गया है। एलन सेसिल से कहता है कि वो उसे रोकेगा, लेकिन दागरा तुरंत उसे गिरा देता है और एलन यकीन नहीं कर पाता कि वो उसका हमला देख भी नहीं सका। दागरा उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सेसिल एक फायरबॉल चला देते हैं। एलन हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करते हैं, दागरा उसे एक ही थप्पड़ में गिरा देते हैं। एलन उसे लूजर कहता है और बताता है कि उसने शिप पर उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो जानता है कि दागरा एक डरपोक था जो पिछले साल उस लड़ाई से भाग गया था और अब बच्चों से लड़ रहा है। ये सुनकर दागरा गुस्से में आ जाता है और एलन को बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन एलन मुस्कुराता है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था जब तक उसका बर्ड जेनोफ को बुलाने गया था। दागरा याद करता है कि नाइट सिर्फ नोबल्स के कुत्ते होते हैं। थोड़ा बहुत गाली गलौज करने के बाद वो हमले के लिए तैयार होता है, लेकिन जेनोफ आसानी से उसका अटैक रोक लेता है और वो कहता है कि उसने भी देश की रक्षा करते हुए अपने साथियों को खो दिए थे, इसलिए वो उनकी बेइज्जती नहीं होने देगा। फिर वो दागरा को एक ही बार में खत्म कर देता है। सेसिल आखिरकार अपने फादर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद एलन समझाता है कि कर्नल इन सब के पीछे था, क्योंकि अपनी गुफाएं खो देने के बाद उसने रॉयल मैसेंजर के साथ मिलकर ग्रैन की आधी प्रॉपर्टी लेने की साजिश की थी और उसका मकसद ग्रैन से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था बिना बड़े राजा को बताए। उसके बाद बड़े राजा को कर्नल की इन हरकतों के बारे में पता चल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलन को नोबल्स ड्यूटी के बारे में जानने का मौका भी दिया जाता है, जहां उन्हें दुनिया का एक नक्शा दिखाया जाता है। पता चलता है कि वो लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर रहता है, मतलब नक्शे के बीच में वो बड़ा जमीन का जो टुकड़ा है वहाँ पर। लेकिन उत्तर दिशा में 100 साल पहले डीमन लॉर्ड सामने आया था, जो हर देश को अपने कब्जे में लेना चाहता था, पर जब सबने उसे मना कर दिया तो उसने लाखों मॉन्स्टर्स के साथ एक बड़ा हमला कर दिया। पांचों कॉन्टिनेंट्स ने डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ने के लिए अलायंस बनाया, जिससे हर देश में मैजिक एकेडमी की स्थापना हुई, जहाँ हर टैलेंट वाले बच्चों को ट्रेन किया जाता है और फिर उन डीमन से लड़ने भेजा जाता है। पर इतना काफी नहीं था उन्हें रोकने के लिए और डीमन लॉर्ड की आर्मी लगातार जीतती गई। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसके पास हीरो का टैलेंट है और उसका नाम है हेल्मियोस, और वो उस पूरे लड़ाई का रूप बदलने में कामयाब रहा। सारे डीमंस को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन अभी बहुत लोग डीमंस का शिकार होता है। और नोबल्स ड्यूटी का मतलब यह है कि जितने भी नोबल परिवार के बच्चे टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, उन्हें कम से कम 3 साल तक डीमन से लड़ने भेजा जाता है, बाकी सेना के साथ, और ये कंपलसरी है। उन्हें देश की सेवा करनी ही होगी। एलन को आखिरकार समझ आता है कि उसके गाँव को इतने सारे सुअर का शिकार क्यों करना पड़ा था, ताकि सेना को खाना दिया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैन एलन को इनाम देता है सेसिल को बचाने और मर्डर गर्ल्स को हराने के लिए। लेकिन एलन पूछता है कि इनाम तो ठीक है, पर इतने पैसे क्यों? ग्रैन बताता है कि उसने सेसिल को इस लड़ाई से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि उसके पास विज़र्ड का टैलेंट है जो कि बहुत यूनिक है, इसलिए उसे मजबूरन सेसिल को लड़ने भेजना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसी वजह से वो एलन से कहता है कि वो सेसिल के साथ एकेडमी जाए और फिर लड़ाई के मैदान पर उसका बॉडीगार्ड बने, क्योंकि वो जानता है कि एलन के पास कोई खास टैलेंट है जो अभी तक इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। वो एलन से मदद की भीख मांगता है। तब एलन खुद को समंदर बताता है जो आगे चलकर इस दुनिया का सबसे ताकतवर टैलेंट बनेगे, और वो पैसों के बदले 2 चीजें मांगता है। पहला कि उसके और क्रेना के परिवार को टैक्स ना भरने पड़े, और दूसरा कि वो अब नौकर के रूप में नहीं रहेगा। ग्रैनविल उसके शर्तें मान लेता है और उसे एक तलवार देता है, जो इस बात का सबूत है कि अब से एलन उसका मेहमान है और ग्रैनविल परिवार हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। एलन समझ आता है कि उसकी कहानी का पहला चैप्टर खत्म हो गया है और वो उन सब चीजों के बारे में सोचता है जो उसने झेली है। वो हमेशा सोचता था कि उसे मजदूर के रूप में जन्म क्यों मिला, लेकिन अब उसे समझ आता है कि इसलिए था ताकि वो ये सब एक्सपीरियंस कर सके और आगे चलकर दुनिया का संतुलन वापस ला सके। सो दोस्तों, फाइनली एनिमे पर खत्म हो जाता है। कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा क्योंकि इसका अगला सीजन अभी तक रिलीज नहीं हुआ। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है, देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।